Hello everyone, this is Anamika from Garud Prakashan. हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स या इवेंट्स हैं जैसे शास्त्री जी की डेथ या होमी बाबा जी की डेथ जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन के रह गई या जहां पे एक ऑफिशियल वर्जन सेट हो गया कि शास्त्री जी का हार्ट अटैक हुआ, होमी बाबा जी का प्लेन क्रैश हुआ, फिर फाइल वहीं की वहीं दबी रह गई। आज के हमारे गेस्ट हैं अंकित शर्मा जी। अंकित शर्मा जी, वेलकम। Thank you, Anamika ji, for this अंकित शर्मा opportunity. जी को मैंने ट्विटर में विवेक अग्निहोत्री जी ने ट्वीट किया था जिसपे उन्होंने उनकी फाइल उनकी एआई बेस्ड मूवी जो कि होमी बाबा फाइल्स के नाम से है वो डाली थी एंड ही अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स। और मैंने फिर खुद फिल्म देखी एंड आई रियली लाइक्ड इट कि मतलब अभी तक जो हम एआई के बहुत शॉर्ट स्निपेट्स वगैरह देख रहे थे, सो ही पुट टुगेदर समथिंग फॉर 9-10 मिनट्स एंड इट इज मेकिंग कोहेरेंट सेंस एंड ऑल। एंड मैंने फिर देखा कि जो मूवी का एक्टर है और अंकित शर्मा जी की जो ट्विटर पे डीपी है वो बहुत मिलती जुलती है, तो मैंने उनसे पूछा कि इस मूवी का एक्टर कौन है। तो अंकित शर्मा जी ने बोला कि मैं ही हूँ। तो आप अपनी मूवी के बारे में बताइए दर्शकों को कि आपने ये मूवी ये टॉपिक क्यों चूज किया और ये मूवी किस बारे में है ओवरऑल। Sure. सबसे पहले thank you, Anamika ji, and thank you, Garun Prakashan, for this opportunity. And before that, thank you, Vivek Agnihotri ji, for tweeting that small video, a small effort from a small creator. It's just that के स्टार्टिंग वही था कि मोटिव था कि कुछ अच्छा बनाया जाए एआई से, और हम्म। अगर वो लोगों को पसंद आता है तो वी विल कंटिन्यू विद दैट। सो क्योंकि हम्म। आई वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ विवेक अग्निहोत्री जी, और इंस्पायर्ड बाय गरुण प्रकाशंस वर्क। संक्रांत जी के मैंने काफ़ी लेक्चर्स सुने। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इस तरफ कोई काम नहीं कर रहा है कि फुल फ्लेज मूवी बन जाती है लाइक ताशकंद फाइल्स, विच वाज द ओरिजिनल इंस्पिरेशन ऑफ माय शॉर्ट फिल्म। तो हर टॉपिक को शायद जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी ये इच्छा होगी कि वो शायद उस पे मूवी बनाएं, बट क्योंकि हर चीज़ को उस स्केल पे नहीं ले जाया जा सकता, तो नाउ वी हैव दिस एआई टूल्स के हम उनको यूज़ करके वी कैन स्केल इट अप टू एनी लेंथ, के अब कोई स्टोरी छोड़ने का सवाल ही नहीं बचता है। इट्स जस्ट दैट कि वी नीड टू पुट इन एफर्ट्स। तो जब मैंने ताशकंद फाइल्स देखी, आई वाज एबल टू सी के वहाँ पे एक ट्रांजिशन है कि उसी दौरान सिर्फ 13 दिन के अंतराल में शास्त्री जी और भाभा जी की डेथ हुई। सो आई वाज हम्म। श्योर कि देयर कैन बी अ सीक्वल ऑफ एडिंग टू ताशकंद फाइल, के डॉक्टर भाभा के ऊपर भी एक मूवी बननी चाहिए। हम्म। और जब मेरी विवेक जी से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि दे हैड द प्लान ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवी अबाउट मिस्टर भाभा। तो वही कि हर चीज़ को आप उतने बड़े स्केल पे नहीं ले जा सकते मूवी के स्केल पे। सो आई थॉट दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू बिगिन विद दिस शॉर्ट फिल्म। और इसका मोटिव भी वही था कि कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज लेके आई जाए इंडिया की, जो लोगों को नहीं पता है, या जिसके कुछ ऐसे एंगल हैं जो सवाल डेफिनेटली खड़े करते हैं। सो बस वही एक छोटी-सी ऑनेस्ट कोशिश थी, और एआई के थ्रू उसको करना था, क्योंकि हम लोग एज़ अ स्मॉल क्रिएटर वी कैन नॉट थिंक अबाउट हायरिंग डायरेक्टर और फ़िल्म कैमराज़, स्टूडियोज़। सो अब क्योंकि हमारे पास ये एआई टूल्स हैं, सो वी कैन क्रिएट अ वीडियो इन दिस 10 बाय 10 रूम। सो दैट वाज़ द एग्जैक्टली। ओनली मोटिव। मतलब जिस चीज को जिस प्रोडक्शन में इतने स्टूडियो चाहिए होता था और इतने सारे मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती थी, अभी एक इंसान एंड टू एंड मूवी प्रोडक्शन कर रहा है। सो आई थिंक वी आर एट द डेफिनिटली। कस्प ऑफ अ रेवोल्यूशन। वी आर। इसको वही हर एक फेज चेंज जब भी हमारे जनरेशन में हुआ है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप अपनी जनरेशन को थोड़ा सा रिवाइंड करें, हम लोगों ने बचपन में ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखे हैं, एंड नाउ वी आर एट द स्टेज के हमारे पास पेपर थिन टीवीज तक आ चुके हैं, एंड वी हैव द वी आर एंड द ए आर हेडसेट्स। तो we are into this complete transition of technology at the fastest rate possible. तो अब फिल्म उससे छूता नहीं रह सकता। अब क्योंकि फिल्म भी उससे छूता नहीं रह सकता, तो अब फिल्म का भी यही दौर चल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ली चैपलिन उनसे पीछे साइलेंट मूवी, देन कम द ऑडियो, देन कम द कलर्स। तो अभी ये टाइम चल रहा है कि लेट्स रिड्यूस
और डेमोक्रेटाइज द मूवी क्रिएशन, हुँ, तो उसके लिए हुँ, एआई हेल्प करेगा सबको। एंड दिस इज़ नॉट द रॉन्ग थिंग टू कंसिडर। कुछ लोगों का इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आर्टिस्ट का जॉब खत्म कर देगा। नहीं, इट्स हुँ, जस्ट अ टूल। हर हुँ, आर्टिस्ट के पास अब वो टूल है कि वो जो दिखाना चाहता है और जिस लेवल पे दिखाना चाहता है, वो अब आराम हुँ, से कर सकता है। वेदर इट्स अ मेनस्ट्रीम हुँ, सिनेमा और एनी स्मॉल टाउन क्रिएटर विद आइडियाज़। हुँ। तो जब स्टोरी टेलिंग इतनी डेमोक्रेटाइज़ हो जाएगी, सो व्हाट डू यू थिंक कि अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटर की रहेगी कि उसकी फैक्चुअल एक्यूरेसी की? मतलब डेफिनिटली, डेमोक्रेटाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उससे मिथ जनरेटिंग फैक्ट्री भी बन सकती है और इस तरह का सिनेमा भी बन सकता है जो आपने दिखाने की कोशिश की। एंड यू वेरी राइटली सेड, जैसे विवेक अग्निहोत्री जी ने जो आपको बोला कि सारी फिल्म्स लॉन्ग फिल्म नहीं बन सकती है ना? सो व्हाट डू यू डेफिनिटली। थिंक इसमें जो एथिकल इश्यूज आएंगे और जो व्हाट डज इट अनफोल्ड? डेफिनेटली ये इसका सबसे बड़ा कंसर्न भी यही है कि जैसे इंग्लिश में कहावत है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यस, अभी यस, हम यूट्यूब पे भी वही देख रहे हैं, लोगों के पास फ़ोन है तो दे कैन जस्ट क्रिएट एनी रील, दे कैन जस्ट क्रिएट एनी वीडियो। अब हर जगह फैक्ट राइट। चेकर्स और ये सब का काम बढ़ जाता है। सो नाउ हुँ, इट्स गेटिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल कि अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं कि यू कैन क्रिएट अ सिनेमा लेवल थिंग, नॉट दैट पार एक्सीलेंस बट यू कैन गिव अ बेटर एक्सपीरियंस देन अ नॉर्मल यूट्यूब वीडियो। तो अब हुँ, एक क्रिएटर की ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ एक सेंसरशिप भी डेफिनिटली, अभी नहीं बट सून आएगा। जैसे हमने हुँ, देखा ओटीटीज़ जब आए थे तो दे वर जस्ट डूइंग एनीथिंग दैट दे वांट। बट हुँ, धीरे-धीरे उन पे भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस और गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। सो डेफिनिटली हुँ, एआई के ऊपर भी आएँगे। एंड एआई इज़ राइट नाउ इन द फेज़ के वो एक ब्लैक हॉर्स वाली सिचुएशन है कि वो अभी घोड़ा भाग रहा है। इट्स जस्ट दैट अनटेम्ड मॉन्स्टर हो हाँ, सकता है वो। कि वो अभी रेगुलेशंस होना बाकी है। बिकॉज़ वी हैव रिसेंटली सीन दैट कि कुछ एआई टूल्स हैं जिनको कोर्ट केस किया गया है, वॉल्ट डिज़नी ने किया है कि बिकॉज़ दे फाउंड आउट कि उनके वर्क के ऊपर एआई ट्रेन हो रहा है। एंड ऑन द अदर हुँ, साइड वी आल्सो हैव सिचुएशंस लाइक सैम ऑल्टमैन्स सोरा 2 इज़ गेटिंग कोलैबोरेशन विद डिज़नी इटसेल्फ कि अब वो वहाँ से यूज़ करके कैरेक्टर्स बना सकते हैं लोग। तो जो अच्छा, एक्चुअल कॉपीराइटेड थिंग है, उसको भी आप यूज़ करके अब आगे काम कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग द राइट प्लेटफ़ॉर्म। सो इट्स जस्ट अ टू ओके, साइडेड सॉर्ड। तो यू हैव टू जस्ट बी लाइक एथिकल, एनीथिंग। राइट। तो हुँ, आप अगर हुँ, बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें ऑनेस्ट एफर्ट डालें। इवन आई वाज़ वेरी मच स्पेक्टिकल अबाउट कि ये करूँ या नहीं करूँ। पहला तो यही था कि मैं इसका नाम भाभा फाइल रखूँगा और मेरे ऊपर केस हो जाएगा। नहीं, आपने सो ऐसा क्यों सोचा? मुझे ये नहीं समझ आया, फाइल तो किसी का कॉपीराइट नहीं है। नहीं, दैट वाज़ द पॉइंट कि पहले मैंने सर्च किया हाँ, कि हो सकता है कि उन्होंने ताशकंद फाइल बनाई थी तो उसको शायद उन्होंने कॉपीराइट लिया हो। आई ट्राइड टू सर्च अच्छा, दैट, मुझे कुछ नहीं मिला। सो आई अच्छा। थिंक कि यार बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यूट्यूब वीडियो डिलीट हो जाएगा और तो क्या होगा। अच्छा हुआ तो शायद उनको अच्छा लगेगा कि तुमने मैंने एक ऑनेस्ट एफर्ट डालने की कोशिश की है तो शायद मैं उस गुड वाइब्स को आगे पहुँचा पाऊँ। तो फिर मैंने नहीं, तो वो आप नाम का ऐसे वैसे मतलब ये जो आपका इंटरेस्ट है, आप हिस्ट्री बफ हैं क्या? आप खूब किताबें वगैरह पढ़ते हैं? कैसे इंटरेस्ट जागा, मतलब डेफिनिटली टॉपिक्स किस तरह से शॉर्टलिस्ट करते हैं? हाँ, स्टोरीज़ का हर बच्चे की तरह कि आप अगर बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो कोई नहीं सिलेबस पढ़ना चाहता। आप उसी सिलेबस को अगर कहानी की तरह से बच्चों को बताएँगे तो एवरीबॉडी विल लिसन टू कम ऑल डे। सो वही दैट इज़ ट्रू। मेरे साथ भी है। आई वाज़ जस्ट एन एवरेज किड इन स्कूल। सो मेरे को जब भी इंतज़ार होता था हमेशा हिस्ट्री क्लास का कि वो अच्छा, अच्छा उसमें भी फैक्ट है कि आपका टीचर कैसा है। मेरे जब हिस्ट्री दैट इज़ टीचर आते थे कि हुँ, 7th-8th क्लास की बात है, वी वर जस्ट रीडिंग अबाउट द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल। हुँ, वो टीचर मुझे क्लास अभी तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद है। वो सिर्फ़ बोर्ड पे आके लेक्चर का नाम लिखते थे एंड दे जस्ट क्लोज़ द बुक और वो अपनी नैरेशन सुनाते थे जस्ट लाइक अ डायरेक्टर और जस्ट लाइक अ स्क्रीन प्ले राइटर कि वो आपको उस दौर में लेके जा रहा है कि वहाँ क्या हुआ था। हुँ, फिर आप बुक खोल के घर जाके पढ़ते हो, अच्छा हाँ, वो उन्होंने ऐसा-ऐसा बताया था। तो दैट्स हुँ, हुँ, द हुँ, पॉइंट कि वो उस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया
कि स्टोरीज़ Yeah, सबको अच्छी actually, लगती हैं। you're very rightly said. History is as interesting as a teacher is making it for you, एक्चुअली। right? And the हुँ, way it is framed like कि हिस्ट्री में तो डेट्स याद करनी पड़ती है, ये याद करना पड़ता है। एक्चुअली उसका जो नैरेटिव है कि हिस्ट्री इज दिस, वो इटसेल्फ ऐसे लगता है कि सर पे बोझा है। इट डज एक्चुअली नॉट सीम लाइक अ फन प्रॉब्लम वही है। सब्जेक्ट, प्रॉब्लम वही राइट? है, फन एजुकेशन का वहीं ख़त्म हो जाता है, एज़ सून एज़ यू हैव टू मग अप थिंग्स। सो राइट। मेरे को भी होमी भाभा जी के बारे में नहीं मालूम था, ये ईयर और ये डेट्स और ये मंथ्स, मुझे ये कुछ नहीं हुँ, पता था। अगर आज मेरे को स्कूल सिलेबस में ये आता है कि होमी भाभा जी के ऊपर ये लिखना है, तो प्रोबेबली आई विल ट्राई टू लर्न ऑल दीज़ डेट्स एंड मंथ्स एंड दिस टाइमलाइन। बट क्योंकि मैं वो हुँ, मूवी देख लूँगा, बच्चे शायद उनको स्कूल में इस तरह की मूवीज़ दिखाई जाएँगी, तो वो हुँ, एकदम रिलेट कर पाएँगे इससे, एंड दैट्स वी हैव सीन एवरी टाइम। बच्चों को मूवीज़ याद रहती हैं, उनके गाने याद रहते हैं, बट सिलेबस का नहीं याद हुँ। रहता है। मैं सो आपको एक बात बताती हूँ, आपकी मूवी देख के ना, बिकॉज़ मेरे को मतलब होमी भाभा की टाइमलाइन्स का ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैंने किसी से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हो होमी भाभा को नेहरू ने बुलाया था। उनकी जो फ्लाइट थी वो जिनीवा की फ्लाइट बॉम्बे से थी, बट नेहरू ने उन्हें बुलाया, फिर वो उन्होंने फ्लाइट दिल्ली से ली। ठीक है? एंड राइट, उस फ्लाइट में वो फ्लाइट क्रैश की। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो बच्चा था, मतलब कि टीनेज में, तो उसको ये भी आइडिया नहीं था कि नेहरू के टाइम ये हुआ था या शास्त्री के टाइम हुआ था। एंड जस्ट एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ मैंने देखा था, एट लीस्ट मुझे टाइमलाइन्स की क्लैरिटी है कि वो किस टाइम हुआ था। सो राइट। आई मीन लुक दैट्स एट द द होल वे वी पॉइंट। आर टॉट हिस्ट्री, दैट्स द है ना? होल पॉइंट कि सिर्फ 13 डेज़ के अंदर शास्त्री जी और बाबा जी के डेथ होती है, एंड यस। दे वाज़ सो क्लोज़ली रिलेटेड कि वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है कि ताशकंद में डिस्कसिंग अबाउट पीस, एंड एट द सेम टाइम अराउंड द सेम टाइम, आई एम नॉट श्योर विद द एग्ज़ैक्ट डेट्स, Dr. Bhabha must be sitting somewhere declaring that India will become an atomic power very soon. So हुँ, हुँ, I was हुँ, just trying to play with the timeline, but considering the fact कि I am not the authority to display history, सो उसको बहुत ही फेयर तरीके से खेलना था कि यार तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कि यू जस्ट हुँ, नीड टू पोर्ट्रे द ऑनेस्ट थिंग्स, और विदाउट राइट, शोइंग फैक्ट्स, बट काइंड ऑफ ए टाइमलाइन कि शायद उसी दौरान ऐसा कुछ हो रहा होगा कि एक तरफ राइट। शास्त्री जी साइन कर रहे होंगे ट्रीटी पे, और शायद दूसरी तरफ भाभा जी बोल रहे होंगे कि इट्स टाइम दैट वी बिकम मोर स्ट्रांग। कितनी वो है, मतलब उस टाइम की कितनी आयरनी है। एक तरफ ये हो रहा है, ये हो रहा है, और 13 दिन में उनकी डेथ हो रही है। एग्जैक्टली, आई मीन आई वाज जस्ट है ना? अपने अपने लिए बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट देयर वाज अ सीन इन द फिल्म, मैं ये ढूंढ रहा था कि शास्त्री जी का लास्ट कब कैप्चर हुआ होगा। सो देयर वाज अ सीन इन ताशकंद फाइल एज वेल, एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द सेम वो असली के सीन शास्त्री है? जी को एक्चुअली इफ यू सर्च, आई एम नॉट श्योर, अगेन इट्स जस्ट गूगल, बट जब मैंने ताशकंद अच्छा, फाइल देखा तो उसमें भी था, और जब मैंने सर्च किया कि लास्ट पिक्चर ऑफ शास्त्री जी, इट वाज द सेम फ्रेम, ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो एंड ही वाज जस्ट स्टिल देयर। उसके ओके। बाद उनको किसी ने नहीं देखा। तो आई थॉट कि इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी नो कि उनके साथ कुछ गलत तो डेफ़िनिटली हुआ था, कि उन्होंने पानी पिया था या दूध पिया था, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। सो आई थॉट कि हुँ, यहाँ थोड़ी-सी लिबर्टी लेनी पड़ेगी टू गेट दैट इमोशनल टच, कि तो मैंने उसी फ्रेम को कंटिन्यू किया कि वो ग्लास से पानी पीते हैं एंड देन समथिंग हैपेंस। अच्छा, तो अच्छा। दैट वाज़ समथिंग कि वो सीन कंटिन्यू कहाँ से हो रहा है कि मॉर्निंग में बाबा जी ऑल इंडिया रेडियो पे बात कर रहे हैं, एंड देन नाइट में वो अपने रूम में शास्त्री जी, एंड देन ही गोज़ ऑफ। सो वो सीन मेरे खुद के लिए थोड़ा-सा इमोशनल था कि यार, य आई एम एबल टू क्रिएट दैट यूजिंग एआई, कि ये जो हुँ, जिन्होंने एक्चुअल फ़िल्म बनाई होगी, विवेक जी और पूरी क्रू ने, जब उन्होंने वो सीन रिक्रिएट किया होगा तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, वो फ्रेम असली है एंड वो राइट। आपने आगे रिक्रिएट किया जब वो दूध पीते और गिरते हैं। हाँ, वो वहाँ से फ्रेम लिया, अच्छा, उसका रेफ़रेंस, कि अब उस फ्रेम अच्छा, को मैं अपने कैरेक्टर के थ्रू यूज़ करूँगा। सो बिकॉज़ आई डोंट अच्छा। वांट टू शो एक्चुअल फेसेस। एक्चुअल फेसेस सिर्फ़ पाकिस्तानी और रशियंस का है। अच्छा। हाँ, तो दैट्स वहाँ ट्रू, पे वो दैट इज़ फ्रेम ट्रू। यूज़ किया, और फिर उसको हुँ, कंटिन्यू किया कि शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद हुँ, किसी ने नहीं देखा कि एक्चुअली हुआ क्या था।
हुँ, 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 हुँ। एंड सेम तो गोज़ विद भाभा जी के वो फ्लाइट में हैं। अब ब्लास्ट हुआ है, गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ है, वी डोंट नो। हुँ, हुँ, हुँ। बट वो एल्प्स में वो लैंडिंग कर रहे थे, ऐसे ही हुआ था? हाँ, सिचुएशन जितना मैंने पढ़ा वो ये था कि द फ्लाइट वाज़ गोइंग फाइन। जो पायलट था उन्होंने ठीक है। कन्वे किया था, वी आर जस्ट फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स, 19,000 फीट हुँ, की ऊँचाई पे हम लोग फ्लाई कर रहे हैं एंड वी विल लैंड इन 20 हुँ। मिनट्स। जो अच्छा, बेस है वहाँ से उनको कम्युनिकेशन आता है कि यू आर क्लियर टू गो एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन। बट सडनली ओके। दे रियलाइज़ के बिकॉज़ ऑफ द वेदर एंड ऑल, दे रियलाइज़ के वो अभी भी एल्प्स माउंटेन के बीच में ही हैं। उन्होंने उसको पूरा हुँ, क्रॉस नहीं किया है। एंड एज़ हुँ, सून एज़ दे रियलाइज़ एंड स्टार्ट टू फिगर आउट कि हमें क्या अगला करना है, देन इट हिट हुँ, समथिंग इन ऑन अ माउंटेन समथिंग, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। बट हुँ, हुँ, हुँ। उसके कुछ साल बाद देयर वाज़ अनदर प्लेन क्रैश हैपेंड ऑफ एयर इंडिया एग्ज़ैक्टली एट द सेम एरिया। ओके। एंड आफ्टर 40 इयर्स सम ऑस्ट्रेलियन एक्सप्लोरर, उनको प्लेन क्रैशेस में इंटरेस्ट था। सो इन 2017 जो मूवी का स्टार्टिंग फ्रेम आता है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो दैट वाज हाँ, द हाँ, हाँ। एक्सप्लोरर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उनको इसी चीज़ में इंटरेस्ट था कि प्लेन क्रैशेस के बारे में उनको डिस्कवर करना है। तो ओके, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे, तो ही जस्ट वेंट ऑन विद हिज ओन मनी एंड विद हिज ओन एफर्ट्स। वो वहाँ गए ओके। और उन्हें ऐसी काफ़ी चीज़ें मिली, बिकॉज़ उन्हें ये चीज़ें मिल पाईं क्योंकि इतने सालों में वहाँ का ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया था। तो अच्छा, क्योंकि वो सब चीज़ें जो वहाँ पे रह गई थी, फ्रोज़ हो गई थी, तो अब वो वो कभी दिखने लगी थी डिकम्पोज़ वहाँ। नहीं हुए। हाँ, ओके, तो ओके, ओके। उनको वहाँ पे ऐसी काफ़ी चीज़ें मिली जो कुछ जगह पे मेंशन है कि उन्हें प्लेन के पार्ट्स मिले ऐसे, और नॉट जस्ट 2 एयर इंडिया प्लेन्स बट देयर वाज़ अनदर प्लेन व्हिच वाज़ अ काइंड ऑफ नॉट यू नॉर्मली यूज्ड एज़ अ पैसेंजर प्लेन। तो नहीं देन तो केम मतलब दिस। जब हमारे एयर इंडिया के क्रैशेज़ हुए तो हमने नहीं वो डेब्री डिस्कवर किया? हाँ, नहीं, वहाँ पे तो कोई जा ही नहीं पाया था उस टाइम पे। इट वाज़ चाइनीज़। लाइक कि ओके, आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ओके, ओके। तो सो मतलब दैट वाज़ ये हुँ, दैट इज़ अ वेरी मतलब जिस यदि ये कॉन्स्पिरेसी है और यदि ये हुआ है तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्पॉट प्लेन क्रैश के जी। लिए बिकॉज़ डेब्री का कभी इन्वेस्टिगेशन होगा ही नहीं। राइट, दे फाउंड इट। उन्होंने काफ़ी कुछ मिला था उनको 2017 में जो उन्होंने डिस्कवर किया ऑन पर्सनल लेवल। बट जैसे ही वो नीचे आए, उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना चाहा, फ्रेंच गवर्नमेंट कॉन्फिस्केटेड एवरीथिंग। तो बिकॉज़ ऑफ इंटरनेशनल थिंग्स एंड ऑल, तो वो हुँ, एक्चुअल उनको क्या मिला था और कितना मिला था, नोबडी नोज़। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। कॉन्स्पिरेसी पे कॉन्स्पिरेसी। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग इट। जब मैंने वो पढ़ा, कि जब मैं इसकी स्क्रिप्ट पे ही काम कर रहा था कि इन्फॉर्मेशन हाँ, एक्चुअली थी क्या, या क्या-क्या टाइमलाइन थी, इसके अराउंड हुँ, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिली। सो एक हुँ। चीज़ से दूसरी जुड़ती गई, मैंने कहा यार इसको नहीं बनाया तो फिर तो बेकार हो जाएगा। एंड अभी तक मेनस्ट्रीम में मतलब जब आप अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो आपको क्या-क्या सोर्सेज़ मिले जिससे आपने अपनी रिसर्च की? आपको अच्छे वीडियोज़ वगैरह मिले? वीडियोज़ में एक्चुअली सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ ही थे। दे वर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द सेम नैरेटिव के वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, ऐसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ एंड दे जस्ट डाइड इन अननोन सर्कमस्टेंसेस। अब उस प्लेन इतने साल के बाद भी उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दैट रेजेस हुँ, द क्वेश्चन कि या तो आप फाइल क्लोज एब्सोल्युटली, करो या फिर उसको राइट। क्लियर करो कि हुआ क्या। सो दैट वाज हुँ, हुँ, जस्ट हुँ, लाइक शास्त्री जी और जस्ट लाइक सुभाष चंद्र बोस, दिस वाज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। हुँ। सो दैट वाज एंड द मुझे पॉइंट कि आपकी मूवी इसको लेना चाहिए। हुँ, मुझे आपकी मूवी में ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगा कि जो होमी भाभा है, वो साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन द वे यू हैव पोर्ट्रेयड हिम इट्स लाइक कि यदि वो जिंदा होते तो हमारे देश की ये जियोपॉलिटिकल दिशा ही कोई और हो जाती। आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि इससे मिलता-जुलता जो मेरे को भी कमेंट आया, वो भी मैंने पूरा नहीं देखा है, बट देयर वाज़ अ वेब सीरीज़ हैपेंड ऑन चैनल, वो भी होमी भाभा जी की ही जर्नी के ऊपर थी, बट दैट वाज़ ऑन अ डिफरेंट प्लॉट के हाउ ही हुँ, हेल्प्ड विद हिज साइंटिफिक रिसर्चेज़ एंड हाउ ही started the atomic center in India, and how he हुँ, used a different material
other than हुँ, uranium कि जो हमको हुँ, उस काफ़ी महँगा पड़ रहा था, then we have the thorium sources in India कि उसको उन्होंने कैसे यूज़ किया। तो उस हुँ, हुँ, वेब हुँ, सीरीज़ का नैरेटिव पूरा उस पे था। बट दैट मेरा नैरेटिव जो था वो उसके दूसरे पैरेलल स्टेटमेंट पे लेके गया कि किस तरह से वो 2 चीज़ें चल रही थी कि शास्त्री जी नेवर वांटेड इंडिया टू बिकम एन एटॉमिक पावर, ही वांटेड इंडिया टू बिकम स्ट्रांग, बट ही वाज हुँ, नॉट वेरी इन फेवर ऑफ सम न्यूक्लियर पावर। और हुँ, चाइना हुँ, के टेस्ट करने के बाद इट वाज वेरी क्लियर कि भाभा जी को दिख रहा था कि ये हमारे पास हो सकता है, वी ऑलरेडी हैव एवरीथिंग इन बिल्ट, आई हुँ, मीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट। हुँ, सो हुँ, दैट हुँ, वाज़ द पॉइंट कि उसको दिखाया जाए। सो मूवीज़ इन टर्म्स ऑफ वेब सीरीज़ थे और यूट्यूब वीडियोज़ थे, बट नथिंग कॉन्क्रीट जिसको कनेक्ट किया जा सके। हुँ। नहीं तो हाउ हाउ डू यू ट्रेस दैट? आपके ख्याल से जो 1962 में चाइना से इंडिया की डिफीट हुई, वो एक ट्रॉमा था कि इंडिया ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, आई जिसे थिंक वो रिस्क समझता था? हुँ, not risk, it was like कि at that time what I feel कि हुँ, हुँ, we were in so much of situation कि हम एक तरफ हमें देश बचाना है और अपने बॉर्डर्स बचाने हैं, दूसरी हुँ, तरफ हम उस इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहे थे कि जहाँ पे शास्त्री जी लोगों को बोल रहे थे कि आप उपवास रखना शुरू कर दो, वी नीड टू हुँ। सेव द फूड। तो अच्छा, वो सारी अच्छा। चीज़ों के टाइम पे एटॉमिक बॉम्ब के बारे में सोचना वाज़ अ बिग डील। हुँ, हुँ, सो हुँ। शायद इस वजह अच्छा। से भी एक फैक्टर हो सकता है कि वो डिले किया जा रहा हो। एक्चुअली ये सोच में ये नहीं था कि गरीबी हटाना और लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करना कोएग्जिस्ट विथ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। यदि राइट, आई कंट्री मीन सिक्योर डेफिनिटली होगी, शास्त्री जी है ना? हों या नेहरू जी हों, दोनों का ही ये प्राइमरी फोकस हमेशा से था कि इफ वी कैन यूज़ दिस टू जनरेट एनर्जी, सो हुँ, नथिंग कैन बीट इंडिया, वी कैन फास्ट फॉरवर्ड आवर थिंग्स वेरी ईज़िली। बट हुँ, 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 देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड वो उसी एनर्जी को हुँ, डिस्ट्रक्शन के लिए रिसर्च कर रहे थे। सो वी वर हुँ, जस्ट हुँ, लुकिंग एट द वर्ल्ड के भाई हम ही अच्छा सोच रहे हैं क्या? दूसरे तो कुछ और ही सोच रहे हैं इसके बारे में। तो हुँ, हुँ, वो हुँ, एक हुँ, कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था कि आप तो अच्छा-अच्छा सोच रहे हो, दूसरा आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। हुँ। तो आप इसे क्या कहेंगे, ये वीक लीडरशिप है या फिर क्लैरिटी नहीं है? Not weak leadership, it's always wired in Indian politics system और Indian leadership in every government। हम हुँ, क्योंकि हम लोगों को कभी एक वो सिद्धांत रहा है ना कि we never attack first, we never हुँ, portray ourselves as invaders, we never did। राइट। So एक वो रहता है कि वसुधैव कुटुंबकम वाली चीज़ कि हम तो हुँ, अच्छे हैं तो इसलिए हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। But that is slowly fading away in terms of the हुँ, recent changes in the government and the actions they have taken. So हुँ, वो हुँ, हुँ, धीरे-धीरे चेंज होता रहा अपने टाइम के साथ। So I would not say it's the weak leadership, it's just that के they were not able to see the things coming towards them उतने मैग्निफिकेंट लेवल से कि शायद नहीं इतना वो अगला हमारे लिए इतना बुरा नहीं करेगा। लेट्स फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट, हम अच्छा करेंगे तो शायद हुँ, अच्छा ही होगा। मे बी दैट हुँ। वाज़ द थॉट प्रोसेस। तो मतलब हमारे डीएनए में ही कुछ ऐसा है कि जैसे हम शुरू में पहले नॉन अलाइनमेंट के साथ गए, फिर एग्ज़ैक्टली। हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट डिस्पाइट हैविंग द कैपेबिलिटी, हमने उसको लेट किया, उसे डिले किया। सो यू आर राइट कि हमारे डीएनए में वो चीज वायर्ड है कि दिस इज हाउ वी परसीव पीस। राइट और मे बी डिफरेंट फैक्टर इज़ के ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल पोज़ीशंस दे नो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, उसको हम नहीं रोक पाएँगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मे बी आवर टॉप लीडरशिप नो कि अगर हम अपने साइंटिस्ट को इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाएंगे सो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सीक्रेट एजेंसीज और दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि हम शायद उन्हें बचा पाएँ अगर कोई कॉन्स्पिरेसी उनके अगेंस्ट करता है तो सो दैट विल राइट, बी समथिंग के हैंगिंग इन द मिड। राइट, राइट। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपने 9 मिनट की फ़िल्म बनाई। 9 मिनट की फ़िल्म बनाने के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, ताकि उसे कंडेंस करके फिर आप 9 मिनट में ब बताएँ? उसमें से क्या पिक एंड चूज़ करते हैं, क्या छोड़ते हैं? सो टेल मी दिस होल थिंग, मतलब एंड टू एंड बताइए, समझाइए, ताकि यदि कोई और इसे देख रहा हो तो उसको समझ आए कि हाउ टू वर्क इन दिस थिंग।
श्योर। सो इसका स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि इसका आइडिया कैसे आया, तो वो हुँ, पूरा फिर मैं डॉट्स कनेक्ट कर पाऊंगा। सो आई वाज हाँ, जस्ट अगेन सिटिंग वाचिंग दीज एआई स्लॉप्स के लोग छोटे छोटे टीजर्स बना रहे हैं कि शायद ऐसी मूवी बन जाए, शायद बॉलीवुड हुँ, हीरोज मार्वल सुपर हीरोज बन के ऐसे दिखेंगे। सो आई वाज जस्ट हुँ, थिंकिंग कि कुछ बनाया जाए जो एक्चुअल लोगों से कनेक्ट कर पाए अपनी, हुँ, जो लोग देखें और कनेक्ट करें कि हाँ ये हमारे बारे में है। सो आई राइट। वाज इन जनवरी स्टार्टिंग में ही मैं सर्च कर रहा था कि ऐसे क्या इवेंट हैं जिसके बारे में हम कुछ बना सकते हैं जनवरी में। सो जनवरी फर्स्ट अभी केम द 26 नहीं 26 नहीं, मैं आई थिंक 31 दिसंबर के आसपास 1 जनवरी को मैंने सर्च करना शुरू किया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स 31 इन जनवरी। दिसंबर 2025 राइट। सो ठीक है, क्योंकि एक टाइमलाइन लेके चलना था कि इसको कब तक रिलीज कर सकते हैं। सो ठीक है। फर्स्ट आया विवेकानंद जी जयंती। सो आई थॉट ठीक कि है। यार बहुत जल्दी है, इतना जल्दी नहीं बन पाएगा कुछ। सो देन केम के और क्या हाँ, इवेंट हो सकते हैं, तो रिपब्लिक डे, और फिर उसके बाद एक लास्ट में आया कि डॉक्टर भाबाज डेथ एनिवर्सरी। मैंने कहा दोनों बहुत क्लोज हैं। इट्स हुँ, पेट्रियाटिक डे एज वेल एज someone who is being looked up in the इंडियन इकोसिस्टम। तो ये थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है। बाबा जी की डेथ एनिवर्सरी कब है? 24 अच्छा, 24 जैन। ओके, ठीक है, सो परसों। आई हाँ, ऑलरेडी हैड दैट टाइम के हाँ 24 दिन में कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। नहीं हाँ, बनेगा तो मेरा प्लान यही था कि मैं एपिसोड वाइज ही इसको रिलीज करूंगा। बन गया तो ठीक हुँ, है। सो जस्ट टेक अ हुँ, कमिटमेंट के करना है तो आगे बढ़ जाते हैं। और अगर ठीक मैं है। पूरा लेके चलता कि मैं 24 को ही रिलीज करूंगा तो शायद नहीं बना पाता। तो हुँ, मैंने से यही सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद 1 एपिसोड। छोटे स्टेप हुँ, लेंगे, छोटे गोल लेंगे, बड़ा गोल अपने आप बन जाएगा। ठीक ठीक है। तो देन आई जब ये फाइनल हो गया कि इनकी डेथ के ऊपर बनाना है, सो देन आई हुँ, स्टार्टेड टॉकिंग टू अगेन द न्यू गॉड ऑफ सर्च चैट जीपीटी कि हुँ, टेल मी अबाउट हाउ डॉक्टर होमी भाभा डाइड। सो अगेन हुँ, सिंपल आंसर्स में ये आया कि ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। जब वहाँ पे वो आया कि हाँ, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस क्यों है भाई। तो फिर देन राइट। आई स्टार्टेड डिगिंग इन के कैसे प्लेन क्रैश हुआ, क्यों हुआ। सो देन ही हुँ, आंसर्ड कि ऐसा ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बट देयर आर न्यूज़ के वहाँ पे इतने टाइम बाद कुछ ऐसे रिमेन्स मिले या कुछ ऐसे वो मिले कि जिनसे रिलेट किया जा रहा था कि ये शायद नेचुरल प्लेन क्रैश नहीं भी हो सकता है। सो हुँ, देन आई थॉट कि ये बैंग ऑन स्टोरी है, इस पे ही काम करना है। तो हुँ, जो स्टोरी का स्क्रिप्ट राइटिंग है, आई एम नॉट अ स्क्रिप्ट राइटर, आई एम नॉट अ स्क्रीन प्ले राइटर। इट्स जस्ट दैट हुँ, कि हुँ, मेरे हुँ, पास एक वो चैट जीपीटी है। आई वाज जस्ट आस्किंग इज लाइक माय किड्स आस्क मी क्वेश्चन कि पापा हुँ, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। तो आई वाज जस्ट ठीक है। आस्किंग कि अगर ऐसा था तो उससे पहले शास्त्री जी की डेथ कब हुई। तो फिर वो अगेन रिलेशन आ रहा था कि 13 दिन के अंदर ऐसे ऐसे हुआ। सो हुँ, आई डेफिनेटली थॉट कि कुछ तो गलत है यहाँ पे। हुँ, फिर आई हुँ, जस्ट कीप ठीक है। ऑन आस्किंग क्वेश्चंस कि हुँ, और बताओ कि क्या इंटरेस्टिंग हो रहा अच्छा, है। तो हाँ, देन आई थॉट कि एनफ स्टोरी का वो मिल गया है कि एनफ आई हैव इन्फॉर्मेशन कि कुछ ऐसा हुआ था कि वो करने की इच्छा रखते थे। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन थे पॉलिटिक्स सिस्टम में, हुँ, और कुछ हुँ, मे बी अन फीजिबल सर्कमस्टांसेस थे इंटरनेशनली। तो अब हुँ, उसको लेके जाना था कि अब उसको मूवी तक कैसे लेके जाएँ? सो देन आई हुँ, अगेन सिंपली आस्क्ड चैटजीपीटी कि अब हमारे पास ये स्टोरी है, लेट्स रीफ्रेम इट इंटू एपिसोड्स ऑफ 10-15 एपिसोड्स। मैंने उसको पहले 10-15 ही अच्छा। बोला कि शायद इतने ही बन पाएँगे, उससे ज़्यादा तो हुँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं तो आपने स्टोरी कहाँ से कहाँ तक ली? मतलब मैंने सिम जो उसको इतनी पूरा हाँ, जब उसको पूछा तो पूरा ही इन्फॉर्मेशन आता है वो हमेशा कि हाँ, आपने यहाँ से उन्होंने ऐसे फ्लाइट ली, देन ही कैंसल्ड हिज फ्लाइट एंड टूक अनदर फ्लाइट एंड दिस और फिर उसके बाद प्लेन ठीक है, क्रैश होता है। गवर्नमेंट के ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ये आए, और फिर उसके बाद ठीक देयर है, वाज़ प्राइवेट एक्सप्लोरर, उनको कुछ ऐसा मिला जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट से अगेंस्ट में जा रहा था। एंड ठीक है, वो सब चीज़ों को कंपाइल किया तो इट गिव अ रफ आइडिया कि स्टोरी ठीक है, ऐसी हो सकती है कि इसके बारे में कुछ दिखाना है। बट उसकी फ्रेमिंग ठीक है, कैसे होगी वो लास्ट में समझ में आया कि इसको ऐसे करना चाहिए। सो ठीक और जो जब आपने मेरे मुझे पास एक फ्रेंच वाला दिया, फ्रेंच एक्सप्लोरर गया था 40 साल राइट, बाद, वो भी आपको राइट। उसी रिसर्च में पता चला? वो सेम हाँ, जब उसको सर्च किया ठीक है, कि इसके बारे में गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स के अलावा क्या स्टेटमेंट्स हैं, देन इट गिव ठीक मी है, सम आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया और सम अदर न्यूज़ आर्टिकल्स वेबसाइट लिंक
कि वहाँ पे ठीक है। ऐसे-ऐसे उन्होंने ये भी पब्लिश किया हुआ है। सो ओके, अब ओके। हमारे पास पूरा एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आ गया था कि कुछ तो ऐसा है जो कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे है। देन आई हुँ, स्टार्टेड आस्किंग कि आई हैव दिस स्टोरी जो आपने मुझे अभी तक बताया। नाउ आई वांट हुँ, टू फ्रेम इट एज़ अ शॉर्ट फिल्म। हेल्प मी क्रिएट सीक्वेंसेस ऑफ एपिसोड जिसको लेके हुँ, हम ये शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। सो ठीक है। अगेन ChatGPT very easily divided the whole conspiracy and the whole sequence of timeline कि हुँ, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ था, यू कैन मेक इट एज वन एपिसोड। यहाँ से यहाँ तक हुँ, ये हुआ था, मेक इट सेकंड एपिसोड। तो यू गेट अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ दैट। ठीक है। अब तो जो ये चैट जीपीटी एपिसोड ने 1 है क्या जो अभी आपने बनाया है? नहीं नहीं ये पूरा ही था। ये इट्स पूरा जस्ट ही था दैट ना? कि वो एपिसोड वन जो था उस पे विवेक जी के कमेंट आया था। एपिसोड टू जो था वो उन्होंने रीशेयर कर दिया था। एंड देन आई क्रिएटेड अच्छा, दिस एंटायर 9 मिनट शॉर्ट के अब इसको पूरा कर दें। तो आपने पूरा कर दिया इसमें। जो आपने हाँ, अब इस 10-15 उसको एपिसोड जो एक्चुअली डिवाइड किया था, हाँ, उसको वो एक्चुअली आपने 1 और में कर बहुत दिया। कुछ दिखाया जा सकता था। ये कम से कम अच्छा, एटलीस्ट आधे घंटे का जाता। इट्स जस्ट दैट कि एक तो 24 तारीख बहुत पास आ रही थी। दूसरा, राइट। इसमें ऐसे-ऐसे फैक्ट थे कि जो मैं पर्सनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की शायद ना ले पाता, कि आपने ऐसा क्यों हुँ, दिखा दिया? तो मैंने कहा अच्छा, थोड़ा सेफ खेलते हैं, पहली बार कर रहे हैं। हुँ, लेट्स सी ठीक हाउ है। वी गेट द रिस्पॉन्स। तो जब नहीं, उसके तो अभी एपिसोड के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे अभी आपने बनाई है, तो अभी डिस्क्लेमर में क्या होता है? अभी डिस्क्लेमर में हाउ इज़ डू द सेम। वो मैं फर्स्ट थंबनेल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना हो सकता है मेंशन करता हूँ कि दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बट हाँ, इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट। फिल्म मेकर इज़ हुँ, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो वॉच राइट, इट विद योर ओन कंसेंट। ठीक है, ठीक है। सो एंड एक बात और, जब आप चैट जीपीटी के जो भी रिसर्च आती है, तो हम चैट जीपीटी की रिसर्च से काम कर सकते हैं या आपको कहीं कुछ वेरीफाई करने जाना होता है? बेस्ट पार्ट इज के देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू के चैट जीपीटी एंड देर आर अदर एआई एलएलएम्स जिनको यूज करके आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। देर इज अनदर वन जेन स्पार्क, अनदर वन इज परप्लेक्सिटी। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ओके, ऑफिशियल जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उनके लिंक्स देता है। सो यू कैन गो टू दैट अच्छा, वेबसाइट एंड सी के हाँ भाई एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ओके, वॉशिंगटन पोस्ट है। तो वहाँ पे जो लिखा है एटलीस्ट यू कैन यूज दैट एज योर बेस के इंफॉर्मेशन का कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ठीक है। कहाँ से डो डेटा एआई क्रॉल कर रहा है? राइट। हाँ, तो वो ठीक आपको है, पूरा तो लिंक आपने देगा ये कि किया? आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली। हाँ, वो सब कुछ किया ठीक, एंड दैट्स ठीक है, हाउ आई गॉट द फ्रेम्स एज़ वेल। वो मैं भी आपको ओके, दिखाऊँगा कि जो फ्रेम का रेफ़रेंस था वो किस तरह से लिया जा रहा था। ठीक है। जैसे हाँ, एट दैट टाइम आई वाज़ नॉट श्योर कि एयर इंडिया का ओह सॉरी ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो दिखता कैसा था 1960s में। वो जो राइट, इंटरव्यू होते होंगे वो कैसे होते होंगे। राइट, सो राइट, हाँ, अगेन गूगल सर्च बैक ऑल द डायरीज़ एंड द फाइल्स ऑफ एयर इंडिया रेडियो। तो अच्छा, वहाँ से अच्छा, कमिंग बैक टू द एपिसोड्स, जो हाँ, एपिसोड निकल के आ रहे थे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि हुँ, इट वाज गेटिंग स्टार्टेड विद द कन्वर्सेशन विद शास्त्री जी के हमें बॉम्ब बनाना है। देन हुँ, डाइड एंड देन रिसर्चर डूइंग रिसर्च कि वहाँ पे कुछ मिला एंड देन स्टोरी एंड्स। मैंने कहा ये तो बहुत स्ट्रेट हुँ, फॉरवर्ड हो गया, कुछ सस्पेंस ही नहीं आया। सो आई जस्ट रीफ्रेम्ड इट कि इसको सस्पेंस वे में कैसे लाएँ। सो हुँ, फिर वो जैसे ताशकंद फाइल में होता है या और जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, दे ऑलवेज़ डू अ कट लाइक के पास्ट दिखाओ, प्रेज़ेंट दिखाओ एंड देन ट्राई टू रिलेट बोथ। तो आई थॉट पास्ट कि दिखाओ, इसको प्रेज़ेंट दिखाओ और फिर? मतलब दोनों में ऐसा रिलेशन बनाओ कि आपने पहले प्रेज़ेंट दिखाया एंड देन लिंक दैट बैक टू व्हाई इट इज़ रेलेवेंट विद द पास्ट स्टोरी। ठीक है, जैसे ठीक है, जो स्टोरी शुरू होती है, वो एक हाँ, 2017 के एक एक्सप्लोरेशन से शुरू हो रही है कि हेलीकॉप्टर राइट, से बंदा उतरता है एंड दे हुँ, सी अ हाफ बर्न्ड फोटो ऑफ डॉक्टर भाभा, अ हाफ हुँ, बर्न्ड बैग जस्ट टू बैग, आइटमाइज़ थिंग्स के क्योंकि हमें नहीं पता कि उनको मिला क्या था। सो आई हुँ, जस्ट हुँ, हुँ, प्रिज़्यूम्ड कि कुछ-कुछ ऐसा हो सकता है मिला हो। हुँ, हुँ, तो कुछ वो वहाँ से लिया एंड देन कनेक्टेड हुँ, बैक टू द एंड ऑफ द स्टोरी कि जब ब्लास्ट होता है तो दैट फोटोग्राफ इज गेटिंग सबमर्ज्ड इनटू स्नो, दैट बैग इज येस, गेटिंग सबमर्ज्ड इनटू द स्नो कि हुँ, अब हुँ, वो हुँ, ढक चुका है, नाउ इट विल गेट रिवील्ड आफ्टर 40-50 इयर्स। सो हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ, कनेक्शन आपको सोचना पड़ेगा दैट खुद वाज़ से वेरी गुड वहाँ। इन फैक्ट, हाँ, हाँ, हुँ, वहाँ पे चैट जीपीटी आपकी मदद नहीं करेगा कि आपकी हुँ, स्टोरी आपको मिल गई है,
हाउ हुँ, यू आर गोइंग टू फ्रेम ईच एपिसोड, वो अब आपको सोचना हुँ, पड़ेगा, वहाँ चैट जीपीटी काम नहीं हुँ, करेगा। तो मैंने यही सोचा कि इसको स्टार्टिंग से दिखाते हैं कि एक एक्सप्लोरेशन हुँ, हो रहा है, किसका हो हुँ, रहा है, इट अगेन बिकम्स अ शॉकर कि हुँ, इनका एक्सप्लोरेशन क्यों हो रहा है और ये ऐसी हुँ, सिचुएशन में क्यों मिल रही हैं चीज़ें। हुँ, सो देन कनेक्टिंग बैक टू एपिसोड 2 कि जहाँ पे चाइना टेस्ट करता है एटॉमिक बॉम्ब। तो जब हमारे पास एक हुँ, समरी आ जाती है किसी एपिसोड की फ्रॉम चैट जीपीटी, हुँ, नाउ वी कैन हुँ, एक्सटेंड दैट इनटू के अब हमारे पास ये सीक्वेंस है, इस एपिसोड में हम ये दिखाएंगे, नाउ गिव मी ऑल द शॉट्स आई शुड टेक फॉर दिस सीक्वेंस। तो वो ठीक है। आपको शॉट बाय शॉट दे देगा कि आपको पहले शॉट हुँ, में ये लेना है, दूसरे शॉट में ये लेना है। हुँ, सो उसके बाद नाउ अगेन बिकम्स योर क्रिएटिविटी कि उसने जो शॉट्स आपको दिए हैं, दैट आर नॉट ऑलवेज 100% यू वांट टू रिक्रिएट। तो येस। वहाँ पे अगेन इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी, आई वुड से कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा दिखना चाहिए। जस्ट लाइक हुँ, माइट बी एवरी फिल्म शुड हैव मस्ट बी हैपनिंग हुँ, कि स्क्रीन प्ले हुँ, राइटर लेके आया कि ये ऐसा होगा एंड देन डायरेक्टर सेज कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। सो मे हुँ, बी हुँ, वो हुँ। फिर उसमें जगलिंग रहता है। मतलब चैट जीपीटी एक असिस्टेंट है, लेकिन उसको अपना एक वो 100%, डालना पड़ता है ना? 100% you get हाँ, कि all the ऐसे करो, information you ऐसे करो। want, right? हुँ, Even हुँ, like you sit on the chair of a director, you have the assistant हुँ, director कि अब उसको हुँ, आपको बोलना है कि भाई ऐसे करना है, या स्क्रीन हुँ, प्ले राइटर इस साइड बैठा है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे दिखना चाहिए। सो यू हुँ, जस्ट कीप ऑन स्विचिंग बैक एंड फोर्थ। और इवन कई राइट। बार ऐसा होता है कि जैसे पूरा एपिसोड पूरा सीक्वेंस हमने बना लिया, नाउ आई हुँ, नीड टू गो बैक टू चैट जीपीटी कि भाई मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं सीन में, आई हैव हुँ, रिक्रिएटेड दिस लाइक इन दिस सीक्वेंस, सो मेक हुँ, श्योर द नेक्स्ट सीक्वेंस गेट कनेक्टेड टू इट। हुँ, तो फिर वो समझता है कि अच्छा ठीक है तुमने चेंज कर दिया, अब मैं आगे की स्टोरी में ऐसे ऐसे चेंज कर लेता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, और सो एक बात बताइए, जब आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, तो आप उसे एक ही कन्वर्सेशन में रखते हैं? ऑब्वियसली, हाँ, ताकि उसे इट्स कॉन्टेक्स्ट बेटर याद टू रहे। कीप इट इन वन कन्वर्सेशन एंड एज सून एज हाँ, जैसे अब ये शॉर्ट फिल्म पूरी हो गई है, नाउ चैट जीपीटी नोज के मुझे उसको जो आंसर मतलब मुझे जो चैट जीपीटी आंसर देगा वो इस सीक्वेंस में देगा। So as हुँ, soon हुँ, as हुँ, you complete one conversation and you are happy with that conversation, go ahead and make a project of it in ChatGPT or any LLM you are using. Maybe ठीक है, Perplexity, maybe GenSpark. हर एक में एक agent या project बनाने का option होता है. So that it ओके, knows that knowledge and again हुँ, it's going to use the same knowledge कि अब आगे आप उससे कुछ पूछोगे वो उसी तरह से आंसर करेगा। हुँ, अदरवाइज हुँ। एक ही अच्छा, चैट में आप कंटिन्यू करते जाओगे तो इट गेट ओवरलोडेड। लेकिन आई गेट योर पॉइंट, लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट फिर भी याद रहता है, या फिर भी वो हेल्यूसिनेट करता है? नहीं, नहीं, 99% अब याद रहता है। दैट वाज़ द टाइम ऑफ द चैट जीपीटी 3.5 एंड 4 कि जब वो बात करते-करते भूल जाता था कि क्या हुआ था, बट हाँ, नाउ इट्स प्रीटी स्ट्रांग। 5.1 या 5.2 राइट, में याद रहता है। राइट, 5 प्लस अच्छा, व्हाटएवर इट ठीक इज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू, हाँ, आगे? सो वन्स वी हैव द सीक्वेंस के बाद हमारे पास शॉट्स आ जाते हैं। पहले शॉट में ये, दूसरे हुँ, शॉट में ये। देन गोज़ हुँ, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉम्प्टिंग कि अब इन शॉट्स को लेके आई नीड टू क्रिएट स्टोरी बोर्ड कि अब हुँ, मुझे दिखाओ कि ये कैसा जाने वाला है ये पूरा सीक्वेंस ऑफ शॉट्स। तो देन हुँ, इट गिव अ प्रॉम्प्ट, मैं उसको यही बोलता हूँ कि अब जो ये शॉट्स हैं, गिव मी अ हुँ, प्रॉम्प्ट व्हिच आई कैन हुँ, यूज़ टू क्रिएट हुँ, माय स्टोरी बोर्ड इमेज। तो आपको प्रॉम्प्ट ठीक लिखने है, की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी चैट जीपीटी ही लिखेगा यस, कि आपको ठीक इमेज है, कैसी बनानी है, स्टोरी बोर्ड कैसा बनाना है, अपने को मेहनत नहीं करनी है, उसको काम पे लगाओ। तो ठीक है। उसको बोलो कि आपको ये सीक्वेंस ऑफ शॉट्स हैं, उसका मुझे स्टोरी हुँ, बोर्ड इमेज जनरेट करना है, गिव मी अ प्रॉम्प्ट व्हिच आई कैन यूज़ फॉर मिड जर्नी, जेमिनी, व्हाटएवर इमेज प्लेटफॉर्म एनीवन यूज़। तो वो हुँ, प्रॉम्प्ट जब आप उसमें डालते हैं, तो वो पूरा एक 3 बाय 3 का ग्रिड बना के देता है स्टोरी बोर्ड का, कि आपके पास ठीक है, छोटे-छोटे इमेजेस आ गए हैं। नाउ अगर आपको वो शॉट सही लग रहा है, तो जस्ट अपस्केल दैट इमेज इन फुल ओके, एचडी एंड देन एनिमेट ओके, इट टू मेक द फाइनल शॉट। अब ऐसा अच्छा, 99% केसेस में होगा कि आपको स्टोरी बोर्ड 100% नहीं अच्छा लगेगा। तो ठीक है, जनरेट अगेन, जिस सीक्वेंस पे इटरेट आपने करते उसको रहो। बोला है कि हाँ, यहाँ पे ये शॉट आना चाहिए, गो बैक टू दैट प्रॉम्प्ट कि अब आपको ठीक ये है, सीक्वेंस मुझे नहीं अच्छा लगा था, लेट्स चेंज इट टू दिस। तो एंड सी अगेन कि वो इमेज जो स्टोरी बोर्ड नया बन के आया है, इज इट गुड और बैड। ठीक है, ठीक है। देन
keep doing the reshots like a normal movie कि नहीं शॉट अच्छा ठीक नहीं है, लगा, लेट्स डू अ रीटेक. अब जब ठीक है, स्टैटिक इमेजेस आ गई हैं, नाउ वी हैव टू वेज टू डू दैट. हमारे ओके, पास फर्स्ट फ्रेम आ जाता है कि एक ये फ्रेम है, इसको हमें एनिमेट करना है. एंड देर इज अनदर ठीक है, सिचुएशन वेयर वी हैव टू फ्रेम्स कि हमें ये स्टार्ट करना है यहाँ से और यहाँ इस फ्रेम को एंड करना है. सो ठीक दीज है, आर द टू वेज टू एनिमेट दिस का इंटायर सीन. तो और तीसरा ठीक है, एक ये वे होता है कि हमें सिर्फ एक बी रोल दिखाना है. बी रोल इज के इट इज नॉट रिलेटेड टू 100% टू द मूवी, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, लाइक द एटॉम बॉम्ब सीन. उसका यस, पूरे कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है. आई जस्ट नीड अ बॉम्ब गेटिंग एक्सप्लोडेड, मुझे वो सीन चाहिए. सो देर आर टू वेज टू डू दैट. यू कैन यूज अगेन सोरा 2, जो हुँ, सिनेमैटिक व्यूज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एंड ओके, VO3, जो आपको साथ में VO3 वॉल्यूम भी. हाँ, VO3 गूगल का, वो आपको अच्छा, एक्चुअली ऑडियो साथ में देता है. तो यू कैन यूज ठीक है, दैट ऑडियो इवन इफ यू ठीक है, डोंट लाइक द विजुअल्स. तो मेरे जब ठीक मैं है, वो एटॉमिक बॉम्ब वाला सीन बना रहा था, तो आई हाँ, जनरेटेड दैट फ्रॉम VO3, सोरा 2, एंड देर इज अनदर चाइनीज मॉडल सी डांस. तो जो विजुअल थे वो VO3 के अच्छे लग रहे थे, और जो ऑडियो था वो सोरा का अच्छा आ रहा था. तो आई जस्ट कंबाइंड द टू. अच्छा, अच्छा, ये आप कंबाइन किस पे कर रहे हैं? वीडियो एडिटिंग नॉर्मली, जो फाइनल शॉट है कि अच्छा, इसका विजुअल लेंगे और इसका ऑडियो नीचे लगा देंगे. सो जस्ट ठीक है। कंपाइल ऑल द थ्री. नहीं और सो विजुअल कितने सेकंड्स का आता है? मैक्सिमम विद एनी मॉडल वी कैन गो अप टू 12 सेकेंड्स. 12 सेकंड्स। एक बार में आप सिर्फ अच्छा, 12 सेकेंड से ज़्यादा नहीं जा सकते. नहीं जा सकते। तो अब जैसे आपको एक शॉट 9 है, मिनट हाँ, हाँ, 9 मिनट के लिए देन यू नीड टू कंबाइन कितने से मिनिमम अच्छा, मैक्सिमम ऑफ 12 सेकेंड्स. 12 सेकेंड्स के तो बहुत कम शॉट्स हैं. मैक्सिमम 10 सेकेंड्स के ही शॉट्स को कंपाइल किया है, हाँ, तो 10 इंटू 6 6 शॉट्स चाहिए फॉर अ मिनट एटलीस्ट. एंड 9 के लिए मतलब आपको ये तो तब यदि एक शॉट 10 सेकंड्स का हो, राइट. तो ऑलमोस्ट 60 55 से 60 55 से उसमें 60 भी आपको विजुअल्स जोड़ने हैं और आवाज़ें जोड़नी है, एग्जैक्टली. प्लस, है ना? हाँ, उसके बाद साउंड इफेक्ट, उसके बाद वॉइस ओवर, हाँ, उसके बाद ओके। एडिटिंग. उसके बाद एडिटिंग। काम है बहुत वैसे। हाँ, ऐसा नहीं है कि AI आ गया तो काम आसान हो गया है. काम बढ़ गया हाँ, है. इट्स जस्ट दैट कि हाउ एफिशिएंटली यू वांट टू यूज दैट टूल. आपका काम हुँ, सिर्फ आसान वहाँ हुआ है कि अब आपको इस 10 बाय 10 के रूम से शायद बाहर नहीं जाना पड़ेगा टू मेक मिनिमल शॉर्ट मूवीज और बेटर यूट्यूब वीडियोस जो हुँ, हम यूज़ कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि अब आप उसको कितने ऑनेस्ट तरीके से या कितने अच्छे तरीके से कंपाइल और एडिट कर सकते हैं, वो तो अभी भी हुँ। रहेगा. लाइक तो जैसे मुझे आफ्टर पब हुँ, जी. हुँ। बताइए, बताइए। आप बताइए, जैसे बोलिए। after publishing the first episode, the biggest feedback or the biggest criticism I got is कि होमी भाभा जी जो हैं ये इंग्लिश एक्सेंट में क्यों बात कर रहे हैं. सो अच्छा। इट वाज एक्चुअली रेलेवेंट क्योंकि उनकी पढ़ाई बाहर हुई है, तो दैट्स नॉर्मल. बट वो एक पॉइंट था कि हाँ, क्योंकि इंडियंस ही ज़्यादा देख रहे हैं तो लेट्स मेक इट एन इंडियन एक्सेंट. तो उसके लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म है लाइक 11 लैब्स. वहाँ पे आपको वॉइस ओवर AIs मिल जाते हैं. लोगों ने अपनी हुँ, वॉइसेस डाल रखी हैं. तो वहाँ से आप कुछ भी डायलॉग एज़ अ टेक्स्ट लिखो, इट विल गिव यू द ऑडियो. अब क्योंकि वो हुँ, रिलेट नहीं हो रहा था कि वो उस कैरेक्टर के साथ वॉइस मैच नहीं हो रही थी. सो व्हाट आई डिड हुँ, कि यार तुमने शक्ल तो यूज़ की है, आवाज़ भी अपनी दे दो. तो आई हुँ। आई जस्ट ट्रेन्ड माय अच्छा। वॉइस into a 56-year-old man and then हुँ, use all the dialogues of होमी बाबा जो US हुँ, एक्सेंट में थे, वो फिर मैंने वापस से बोले टू मैच दैट सीक्वेंस कि वो हुँ। उसी पेस पे मैच होना चाहिए लिप सिंकिंग में. एंड दैट्स हाउ द होमी बाबा वॉइस गॉट इंडियन एक्सेंट. नहीं, अभी मैं स्टोरी बोर्ड के पॉइंट पे दोबारा जाऊँगी। श्योर. जैसे आप मुझे कुछ सीन्स बताइए जैसे चाहे इंटरव्यू का सीन ले लें, चाहे उनकी शास्त्री से बात का सीन ले लें, तो आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में कैसे किया होगा? एक सीन लेके समझाइए, जो आप मुझे बता रहे थे। श्योर. जैसे स्टार्टिंग का ही लेते हैं कि हेलीकॉप्टर वाला सीन है. उसमें हुँ, हमने हमारे पास फाइनल प्रॉम्प्ट आ गया कि स्टोरी बोर्ड ऐसा दिखना चाहिए. हाउ हुँ। अबाउट इफ आई शो यू एक्चुअल स्टोरी बोर्ड Yeah, sure, इमेजेस. sure, sure. सो लेट मी सी इफ आई कैन प्रेजेंट इट फ्रॉम हियर.
नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको शेयर स्क्रीन या का, या है ना? आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि मैं एंटायर हाँ, स्क्रीन शेयर कर पाऊँ बिकॉज देर आर मल्टीपल विंडोज, क्योंकि मैं फिर अपना वीडियो एडिटिंग भी पूरा सीक्वेंस दिखा सकूंगा उसमें. ठीक। सो लेट मी जस्ट ओके सिस्टम ऑडियो भी ऑन कर देते हैं सो दैट वैसे फिर भी इफ आपने मूवी काफ़ी मतलब जल्दी बना ली। आई आज विश कि मेरे पास और 23 टाइम है, होता. आज 23 है, यदि आपने 31st को ये सोचा एंड आई राइट. थिंक आपने ट्विटर पे कब आ गया होगा? हफ्ता पहले ही आ गया होगा? आई थिंक 16 को पहला एपिसोड आ गया था, 15-16 को. 16 का नहीं, एपिसोड आ गया था, 16 को तो आई थिंक फाइनल आया था. तो आपने 2 हफ्ते में सारा काम किया है हाँ, एंड पहला एपिसोड जब आया, हाँ, जब पहला एपिसोड आया एंड आई गॉट कमेंट फ्रॉम विवेक जी कि वुड यू लाइक टू मीट मी, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए, वो नींद गायब हो गई. तो अच्छा। आई थॉट कि अब तो नहीं छोड़ सकते, अब तो बनाना पड़ेगा. नहीं तो आप मिल लिए उनसे? उनसे बात हुई थी एक्चुअली फ़ोन पे, सो अच्छा, अच्छा, आई अच्छा, अच्छा, वाज़ अच्छा। लाइक जंपिंग अराउंड लाइक अ स्मॉल किड कि आज तो सबसे बड़ी वाली टॉफ़ी मिल गई. नहीं, इट्स वेरी नाइस आपने उनके मतलब एक्नॉलेज किया आपने कि जी, हाउ और यू उसके लर्न थिंग्स बाद फ्रॉम तो हिम। वही फिर तो जब सेकंड एपिसोड उन्होंने रीशेयर कर दिया, फिर तो नींद अपने आप ही खत्म हो गई कि भाई अब तो इसे पूरा करना है. सो लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. नहीं, अब अभी 1 मिनट रुकिए, ये ऐड टू स्टेज। ओके, यू नीड टू प्रेजेंट द स्क्रीन. ओके. हाँ. सो नाउ यू मस्ट बी एबल टू सी द कैनवा स्क्रीन नाउ. यस। Okay, so this was just a final poster, again created by AI. सो ये एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन का समरी था कि जब मैंने सारी कॉन्वर्सेशन हो गई कि भाई अब इसका एक सिनॉप्सिस बना के दो चैट जीपीटी को, तो ये पूरा उसने ठीक समराइज है, किया. सो ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं कि इस विजुअलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ. ये कैनवा में है आप? हाँ, एक्चुअली वो वाइट बोर्ड बन जाता है तो इट्स इजी टू प्रेजेंट हियर. ठीक है, श्योर। सो ये ओरिजिनल इमेज है डॉक्टर भाभा की. सो आई थॉट कि ओके, ओरिजिनल कैरेक्टर तो लेना ही नहीं है. सो आई जस्ट हुँ, एंटर दिस इमेज इनटू चैट जीपीटी कि इस इमेज को डिस्क्राइब करो ओके, एज अ इमेज प्रॉम्प्ट. तो उसने पूरा ठीक है, कैसे बाल होंगे, कैसा लुक होगा, कैसा कोट होगा, वो सब कुछ डिस्क्राइब किया. एंड देन आई जस्ट एडेड ओके। माय इमेज कि इस पे आप ये प्रॉम्प्ट मुझे अप्लाई मम्मी कर दो. पापा बना दो। राइट. अच्छा, ठीक है। सो दिस वाज द दिस अच्छा, वाज आपको द वैसे लगा मेन था लीड. कि आप मतलब आपका जो फेस है वो बहुत सूट कर रहा है? आपने आई सोचा था थिंक एक्चुअली? सो. एक्चुअली उनकी आंखों को देख के मुझे लगा कि शायद किसी और को नहीं, मैं अपने को ही ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है. एंड देयर इज़ अनदर रीज़न फॉर दैट. क्योंकि हुँ, ये यूट्यूब पे जाएगा, बहुत जगह जाएगा, इट्स बेटर आई कीप माई सेल्फ इन अ वीडियो सो दैट नोबडी हाँ, वुड बी एबल टू क्लेम इट कि उन्होंने बनाया है. श्योर, गुड आइडिया। सो ये ये मुझे अच्छा आपने हमेशा. जैसे हम पीडीएफ पे वाटरमार्क कर देते हैं ना, राइट. वैसे इट आपने वाज कर दिया। ये इट वाज जस्ट अ मूविंग वाटरमार्क कि भाई यहाँ मैं हूँ तो हाउ इट्स योर्स. गुड वन। हाँ, अच्छा, सो हाँ, अगेन इंस्पिरेशन इज कि एक पॉडकास्ट टाइप वाला सीन लेना था कि उस टाइम पे पॉडकास्ट कैसे होते होंगे एयर इंडिया रेडियो में. सो ठीक है, आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर इमेज के 1960s के ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियोज के क्या क्या फोटोज हैं. सो कुछ ठीक है, लता मंगेशकर जी के आए, कुछ सुनील दत्त जी के आए. आई फाउंड दिस इमेज ऑफ एक्ट्रेस साधना ओके। वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम. मतलब हमारी मदर्स की डेफिनेटली फेवरेट होंगी ये. तो हाँ, ये हाँ, हाँ। एग्जैक्ट सीन आ रहा था एंड आई वाज एबल टू इंस्टेंटली कैप्चर दैट कि यार एग्जैक्ट यही फ्रेम तो चाहिए कि दो माइक हाँ, हों, हाँ, विंटेज माइक, एंड द हाँ। होस्ट इज सिटिंग इंस्टेड ऑफ द एक्ट्रेस. तो just to disclose that this lady is the female version of my face. It doesn't resemble, but just to keep it in the अच्छा, accounts. मैं गेस पता क्या कर रही थी? मुझे लगा आपने अपनी वाइफ का लिया होगा। मैं सोच रही अच्छा, just दिस इज़ अ to फीमेल just to वर्ज़न ऑफ play यू ओनली। just to play safest as possible कि भाई अपनी इमेज यूज कर दो. वो ज्यादा बेटर है. अच्छा, ओके, इन ओके। इन फैक्ट आई एम एबल टू विजुअलाइज कि मेरी बेटी 10-20 साल बाद कैसी दिखेगी. अच्छा। वो पता नहीं प्रिसाइज़ होंगे? लेट्स सी, पता पता चल नहीं जाएगा. पता चल जाएगा, हाँ, हाँ, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ फ्रेम कि ये पॉडकास्ट जैसा ही लग रहा है. ऑन दिस साइड मस्ट ठीक बी है, अ होस्ट.
तो मैंने कहा यही फ्रेम लेते हैं, ये अच्छा है। तो ठीक यहाँ है, पे कैरेक्टर को ठीक है। बिठाया, ऑलमोस्ट यूज द सेम वार्डरोब, और उसके बाद देन कम्स द स्टोरी बोर्डिंग, कि अब हमारे पास मेन नहीं, नहीं, कैरेक्टर तो आ गया है। आपने अपना फीमेल वर्ज़न क्रिएट करने के लिए आपने अपनी पिक्चर डाली एंड हाँ, उसमें सेम ये बोला कि ये एक्चुअल। फिक्स करो। ठीक है, नहीं, नहीं, उसको बोला कि पहले अपना इमेज लिया नॉर्मल, जो फ़ोटोग्राफ है, देन ठीक आस्क्ड है, जेमिनी टू कन्वर्ट दिस एज़ अ 25 टू 28 ईयर ओल्ड लेडी, और ठीक है। वेरी 90s लुक एंड सिटिंग इन अ हाँ, हाँ, हाँ। पॉडकास्ट स्टूडियो। सो उसने हाँ, एक इनफैक्ट आई कुछ ऐसा लाइक द दिख लेडी, पता नहीं मुझे फ़ैमिलियर लगी थी काफ़ी। आई लाइक द लेडी वेरी अब मच। एआई हाँ। डेटा कहीं से तो उठा ही रहा है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ठीक है, सो जब ठीक हमारे है। पास ये हुँ, कैरेक्टर का इमेज आ गया, नाउ वी कैन यूज हुँ, दिस एज अ रेफरेंस इन एवरी प्रॉम्प्ट, कि हम जब भी कोई हुँ, प्रॉम्प्ट देंगे स्टोरी बोर्ड का या फ्रेम बनाने का, तो हमें यही यूज करना है। ठीक है। तो देन कम्स के हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया जिससे हम स्टोरी बोर्ड बनाएंगे। तो ये हमारी ओके, पहले जो एपिसोड था उसका हाँ, सीक्वेंस है, कि बर्फ का यस। एल्प्स माउंटेन होंगे, देयर विल बी अ हुँ, सीन, हेलीकॉप्टर लैंडिंग डाउन और क्रैश साइट दिखेगा, और हुँ, ये इमेज स्टोरी बोर्ड में आया कि दे फाउंड डेड बॉडीज। नाउ दिस वाज कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल, जहाँ पे चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम गलत दिखाएगा ही, वो अपनी सोच से काम हुँ, कर रहा है। तो हुँ, ये जो सीन है, ये चेंज हुँ, किया फिर मैंने, वो ठीक है। लेट्स सी, मैं अभी दिखा पाता हूँ तो, ओके, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी द वीडियो एडिटर नाउ। हाँ, देख सकती हूँ। यस, ओके, तो ये जो सीन था जहाँ पे डेड बॉडी दिख रही थी, हमने उसको चेंज कर ठीक है। दिया यहाँ पे, कि यार डेड बॉडी तो वहाँ मिल ही नहीं सकती ना उस टाइम पे, तो लेट्स चेंज इट राइट, टू द डिब्रिश ऑफ एनी प्लेन क्राफ्ट। रैकेज दिखा दिया आपने। हाँ, तो सेम कैरेक्टर वहाँ हाँ, खड़ा है, इट्स जस्ट दैट कि अब हुँ, वो एयरक्राफ्ट को देख रहा है। तो वी नीड टू यूज आवर क्रिएटिविटी और वट एवर द स्टोरी सीक्वेंस इज, कि इम्प्रैक्टिकल चीज़ें अगर वो दे रहा है तो वी जस्ट नीड टू रिक्रिएट दैट इन डिफरेंट इमेज। नहीं तो आपने इस सीन में से आपने बंदे को उठा लिया हाँ, और ये जो बंदा है, नीचे जो डेड बॉडी है हाँ, इसकी जगह मतलब आपने रैकेज दिखाया। तो प्लेन, बंदे को कैसे उठाया? कट किया? कैसे किया? नहीं, आप सेम इमेज को एज अ रेफरेंस इमेज डालो जेमिनी में, और सिंपल ठीक उसको इतना बोलना है, यूज द मेन कैरेक्टर इन द इमेज एंड रिक्रिएट दिस सीन एज ही इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ प्लेन क्रैश, और डेब्रिश हुँ, ऑल ऑल अराउंड, कुछ जितना डिस्क्रिप्शन हो सकता है उतना ज़्यादा। अच्छा। और सबसे अच्छा एआई कौन है जो इटरेट करने में अच्छा है? मतलब एक बार इमेज तो सब बना लेते हैं, बट उसकी जो इम्प्रोवाइज़ेशन है वो सबसे अच्छी किसमें होती है? जेमिनी में? अभी तक जेमिनी प्रो इज़ गुड इनफ। इज़ द रीज़न ठीक है। इज़ कि वो कैमरा का लेंस, कौन-सा कैमरा आप यूज़ करना चाहते हो, हुँ, कौन-सा लेंस यूज़ करना चाहते हो, आपकी कलर ग्रेडिंग के कलर्स क्या हैं, आप वो सब उसको बता सकते हो, और वो उसको कंसिस्टेंट रखता है। मतलब अच्छा, मैंने जब भी अच्छा। अपनी ओके, इमेज जनरेट ओके। की, तो मैंने उसको बताया कि हुँ, आई एम यूजिंग दिस फ़िल्म कैमरा, हुँ, आई डोंट नो टेक्निकलिटीज़, जस्ट आस्क चैटजीपीटी कि भाई विंटेज फ़िल्म बनानी है, कौन-सा डिजिटल कैमरा यूज़ करना चाहिए, कौन-सा लेंस? सो वो सारा डिटेल लिया, एंड ठीक है, देन जस्ट यूज़ दैट रेफरेंस ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एवरी इमेज, कि ये मेरा कैमरा है, इज़ गोइंग ठीक टू है, शूट अ विंटेज फ़िल्म इन अ मॉडर्न कलर व्यू, और ये लेंस है, एंड ठीक है, दिस इज़ द शेड ऑफ ठीक है, कलर्स। तो जब ये ठीक सीन है, आता है, ओके। तो वी रिक्रिएटेड हुँ, दैट, और यहाँ तक जब ये स्टोरी बोर्ड आया तब तक मैंने अपनी इमेज नहीं बनाई थी। सो आई थॉट कि यार ये नहीं, अच्छा, अच्छा नहीं लगेगा, वी आर यूजिंग ओरिजिनल हाँ, कैरेक्टर, इट्स नॉट गुड। तो देन आई थॉट कि हाँ। अपनी इमेज डालते हैं एंड देन रिक्रिएट दिस सेम इमेज। तो अब हमारे नहीं, ये पास, बहुत क्योंकि ये अच्छा किया आपने। हुँ, हुँ। बिकॉज़ ओरिजिनल कैरेक्टर होता है, पीपल इंस्टेंटली एबल टू सी कि यार ये नहीं, ये सही नहीं है। वी हाँ, डोंट फिर इवन वो हैव ऐसे राइट्स। वो हाँ, एंड मोर सो फिर जो मूवी की ब्यूटी है और मूवी जिस तरह से बनाई है, द राइट, डिस्कशन गेट्स डाइवर्टेड, राइट। तो है ना? यहाँ क्योंकि पे ओरिजिनल क्योंकि कैरेक्टर यूज़ कर दिया। हाँ, हुँ, वही, क्योंकि स्टोरी बोर्ड में हमारे पास ये छोटे-छोटे इमेज आते हैं। तो अगेन आप अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट लो, एंड देन हाँ, अगेन फीड इट टू जेमिनी कि नाउ ठीक है, अपस्केल दिस इमेज व्हाइल कीपिंग द कैरेक्टर कंसिस्टेंट। तो ये ठीक शॉट है। और ये शॉट कन्वर्ट हो गए ये वाले शॉट में। हुँ, तो वो जो फ़ोटो था वो सिंपल प्लेन पड़ा था ग्राउंड पे, तो मैंने कहा इतना अच्छा थोड़ी हुँ, मिला होगा। तो प्लेन क्रैश हुँ, में मिला है, तो लेट्स ऐड सम हाफ बर्न, सम स्क्रैचेस। सो वो
उसको फिर अगेन जेमिनाई में प्रॉम्प्ट करके कि मेक इट हाफ बर्न्ड, मेक इट सम स्क्रैच ऑफ बर्न्स, तो वो ऐसा बनाया फिर। हम्म। अब उसके बाद जो ये एनिमेशन आता है, दिस इज कॉल्ड अ सिंगल फ्रेम एनिमेशन, कि आपके पास हम्म। सिंगल फ्रेम है ये फोटो वाला, हम्म। कि आपको सिर्फ हम्म। अब अलग अलग एनिमेशन जो एआई हैं उनको यूज करके एनिमेट करना है। तो वहां पे ठीक ये है। सिंगल फ्रेम से यूज किया। प्लस ये वाला जो एनिमेशन था, जैसे हाँ। अब ये फोटो को हाथ उठाएगा एंड देन हाँ। कैमरा टेक्स अ कंप्लीट टर्न एंड देन दिस शॉट। तो ये हमारा एंड फ्रेम हम पहले जनरेट करते हैं, फिर ओके। हमारा ये फर्स्ट फ्रेम था, एंड देन वी एनिमेट द एंटायर सीक्वेंस। तो आप उसमें टाइमिंग सेट करते हैं कि कितने हाँ, टाइम में उसको ये ट्रांजिशन होगी। राइट, उसको एक एक सेकंड का हमें हिसाब देना होता है कि इस सेकंड पे कैमरा यहाँ आ जाना चाहिए। नाउ लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द रियल हाँ। फिल्म्स एज वेल। कि जब आप कोई शॉट ले रहे हो, ये हमारा एंड फ्रेम था हाँ। जिसको हमने अपस्केल किया था। तो जब आप ठीक है। शॉट लेते हो तो हर बार शॉट तो अच्छा नहीं आता। आप भले हाँ। ही कितना डायरेक्टर बैठ जाए कैमरा लेके, उसको रीटेक लेने ही पड़ते राइट। हैं। सो दिस इज राइट। हैपेंस विद एआई एज वेल। दिस वाज द हम्म। शॉट व्हिच वी रिजेक्टेड, क्योंकि वो बिल्कुल ही हम्म। लॉजिकल बनाया था उसने, कि सेम वो फोटो उठा रहा है, हाथ हाँ। दूसरी जगह से आ रहा है। अब जो यस। फोटो उठाया उसने उल्टा पकड़ा हुआ है। हाँ। हाँ। हाँ, एक बार फिर से दिखाना। फिर से दिखाइए। ये फोटो ऐसे हाँ रखा हाँ हुआ हाँ, है। उस साइड खड़ा है, हाँ। हाँ। अब प्रॉम्प्ट क्या था कि सीन में या फ्रेम में एक ब्लैक ग्लव्स पहने हुए हाथ आएगा, फोटो उठाएगा, ठीक है। और बंदा कैमरा मूव करेगा और सामने उसके फोटो आएगी। जो हमने अच्छा। उसको बोला वो समझ गया, उसने वही किया। बट वो ये भूल गया हाँ कि हाँ फोटो हाँ। उल्टी उठा रहा है वो। राइट 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 राइट। सो तो वी आपने नीड ये टू मेक फाइनल उसमें श्योर। नहीं रखा है? नहीं, जो फाइनल है वो ये है, क्योंकि ये सारी चीजें अब वो दिख रहा है कि मिस्टेक है, तो वी कैन नॉट कीप दैट। अब हाँ पूरा हाँ 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 कैमरा हाँ। रोटेट होगा। नाउ ही पिक्स इट अप इन अ राइट सीक्वेंस, क्योंकि वो अब नहीं, जिस अभी साइड भी से वो उठा रहा फोटो है। ऐसे ही उठा रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है फोटो ठीक है। ऐसे ही उठा रहा है। नाउ ही हाँ इज हाँ होल्डिंग हाँ। इट राइट, स्ट्रेट, और कैमरा भी पूरा मूव हम्म। करके उसकी तरफ आ रहा है, विच इज बी अ इनफैक्ट वेरी मतलब काफी लोग ये गलतियां छोड़ देंगे कि चलो जाने दो। एग्जैक्टली। बट यदि आप एग्जैक्टली, मैं वो भी बारीकी से देखो दिखाऊंगा। तो फिर हाँ हाँ हाँ। मैं वो भी दिखाऊंगा कि मैंने भी कुछ गलतियां छोड़ी। अच्छा। कि लेट्स सी अच्छा। कैसा रहता है। हाँ तो हाँ ये है, आई मीन इट्स जस्ट लाइक एनी अदर वर्क। आपको मूवी में एक बार आपने शॉट लिया, इट्स नॉट गोइंग टू गेट परफेक्ट। इवन जो फाइनल शॉट है, विच आई विल नॉट शो इन दिस हाँ। कॉल, जो फाइनल शॉट है ब्लास्ट वाला, उसके मैंने कम से कम 14 से 15 टेक लिए हैं। 14 से 15 टेक? राइट, टू जस्ट टू गेट दैट अच्छा। फील कि वो इतना स्लो और इतना प्रिसाइज दिखना चाहिए कि एक एक हाँ। मतलब इंच आपको फील होना चाहिए कि वो वहां पे किस तरह से हो रहा होगा। So राइट राइट that राइट। was around 15 to 20 second scene, combination of two different generations, और उसके भी 15-15 हम्म। शॉट अलग से लिए हुए। तो इट्स हम्म। जस्ट दैट, वो हिंदी में कहते हैं कि गुड़ उतना मीठा, क्या नाम है, खाना तो उतना मीठा हो जाएगा इतना आप गुड़ डालते जाओगे। तो हम्म। यूज करने के लिए हम वो शॉट भी यूज कर सकते थे, जस्ट दैट कि आप उसको और बेहतर बना सकते हो। अच्छा, आपको ये मेरे को समझ आ रहा है जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको लोगों के एक्टर्स के एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आई? एग्जैक्टली वही मैं आगे वही बता रहा था कि अब ये चीज जो है कि एआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि इट डिपेंड्स कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो। लाइक के गूगल का ही VO3 है जिससे आप हुँ। एनिमेट कर सकते हो। लाइक जैसा मैंने बताया था कि ये जो सीक्वेंस है एटम बॉम्ब वाला, हुँ। ये हुँ। दूसरे का है, जो ऑडियो है वो दूसरे का है। अब हुँ। एक्सप्रेशन वाले जितने भी सीन हैं वो हुँ। गूगल VO3 से करने एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं। गूगल VO3 इज लाइक एन ओवर एक्टिंग किड, कि उसको बोला कि भाई एक्टिंग करनी है तो वो उछलता कूदता ही आएगा, वो शांति से आ ही नहीं हुँ। सकता। अच्छा। तो देयर इज अ सीन के जहाँ पे बहुत ही इंटेंस सीन है हुँ। इन द थर्ड सीक्वेंस, ये वाला, हुँ। जहाँ पे एपिसोड 3 में ही वॉज लाइक इन अ वेरी इंटेंस लुक,
हुँ, if we need to, we can definitely use our resources to attack the intruders, or if anything goes against Indian people, we will हुँ, not hesitate to use our capabilities. So this was हुँ, like एक बंदा, like an aggression, वो eyes में हुँ, दिखना चाहिए, but हुँ, subtle lip motion, and the हुँ, camera should pan towards it, कि वो break नहीं होना चाहिए sequence. So this हुँ, is done हुँ, by testing different AI जो models हैं. VO3 में करना is a little difficult. वो हुँ, क्या करता है कि उसको अगर जहां भी मौका मिलता है, वो इधर उधर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है कि इसमें शायद मैं अच्छा, अपना कुछ मसाला डाल दूंगा तो शायद और बेहतर हो जाएगा, बट वो नहीं होता. सिमिलरली अच्छा, देयर वाज अनदर शॉट कि जहां पे एक्सप्रेशन और इंटेंसिटी बहुत जरूरी थी, हुँ, लाइक दिस वन. ये ये शॉट ऊपर से लिया जाना है, हुँ, और जो मेन कैरेक्टर है वो फ्रीज़ हो कैमरे गया की है, तरफ कभी नहीं देखेगा. एक मिनट सॉरी. फ्रीज़ हो गया है शायद। हाँ, ये जो मेरे को कैरेक्टर होमी भाभा का चेहरा ही दिख रहा है। हाँ, जो ये कैरेक्टर है, ये डॉक्टर हुँ, मेनन उस टाइम पे ये भी उनके साथ थे. इट इज अगेन वेरी क्लोजली रिजेंबल टू द एक्चुअल कैरेक्टर. ओके, तो ये इनसे बात कर रहे हैं. हुँ, फ्रेमिंग हमें पता है कि एक कैरेक्टर सामने खड़ा है लाइक हुँ, दिस, और एक कैरेक्टर नीचे बैठा है. अब ये कैरेक्टर ओके, जब भी इससे बात करेगा, इट कैन नॉट लुक इनटू द कैमरा, क्योंकि शॉट ऊपर से हुँ, आ रहा है. VO3 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा कैमरे में देखने की कोशिश करता है. अच्छा, अच्छा, So ओके, we need to reiterate the shots using the right क्या नाम है A. So ये सारी चीजें बार बार करके, आपको हर या एआई एक बार की को. स्ट्रेंथ समझनी है और उसके हिसाब से उसको यूज़ करना एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली. अच्छा, लाइक दिस शॉट जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, दिस एयरप्लेन शॉट. ये हुँ, काफी लंबा शॉट है, और ये मल्टीपल क्लिप्स हुँ, को कंबाइन करके बना है. कि प्लेन अच्छा, दिख रहा है, वो हाँ, वही कि देखने में इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, बट इट्स वेरी रीवर्क इज यूज्ड इन दिस. कि आपको एक वाइड शॉट लेना है प्लेन के उड़ते हुए का. अच्छा, उसके बाद वो विंडो तक आएगा. हुँ, उसके बाद वो विंडो से अंदर जाएगा और घूम के दूसरी साइड दिखाएगा. सो दिस इज अ वेरी अच्छा, लॉन्ग शॉट फॉर एआई, जो मल्टीपल क्लिप्स को यूज करके जनरेट करना पड़ता है फिर. ओके, 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 एंड ओके, एज यू कैन सी, जो पहली लेयर है वो सिर्फ वीडियो की होती है. उसके बाद हाँ, आपका जो डायलॉग्स हैं वो, आपका म्यूजिक, साउंड इफेक्ट. तो ये जितने भी वीडियोस हैं ये सारे म्यूटेड हैं, लाइक दिस वन. मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. शास्त्री जी वाले कॉन्वर्सेशन चलते हैं वहाँ पे, हुँ, क्योंकि सबसे पहला कमेंट वही आया था कि ये यूएस एक्सेंट में क्यों बात कर रहे हैं. सो दिस वाज द एक्चुअल वीडियो जिसका ऑडियो ओके, म्यूटेड है, एंड बिलो दिस ठीक है, इज माय वॉइस ओवर, कि जो इंग्लिश में पे अच्छा, मैंने किया. ठीक है, So it won't be for attack, but only as a shield. बट अगर आप ओरिजिनल सुनोगे तो इट वाज इन यूएस एक्सेंट. अच्छा, अच्छा, So it would not for attack, but only as a shield. ही इज सेइंग अटैक, नॉट अटैक, इंडियन एक्सेंट. हुँ, 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 सो हुँ, ये हुँ, सारी हुँ, चीजें फिर वॉइस ओवर में आपको चेंज करनी पड़ती है. हुँ, 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 हुँ। अच्छा जो स्टोरी बोर्ड है, उसमें हर सीन इंडिविजुअली आता है, आपको उन सीन्स को कनेक्ट एनिमेशन से करना है, राइट? या ट्रांज़िशन से? एग्जैक्टली, राइट. अब जैसे ये सीक्वेंस था कि यहाँ फोटो पड़ा है, वो उसको हाँ, उठाएगा, एंड देन उठाने के बाद अपना डायलॉग बोलेगा, एंड द जो इमेज है, इट फ्लाइज ऑफ फ्रॉम हिज हैंड, और वो एक स्क्रीन पे या हमारे जो सामने स्क्रीन है उस पे जाके चिपक जाएगा, सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस आवर पोस्टर. सो ये हुँ, 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 सारे इमेजेस हमारे पास जनरेट हो जाते हैं. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू थिंक कि क्या हमें इसका एंड फ्रेम चाहिए, या हम सिर्फ एक ही फ्रेम से काम चला सकते हैं. राइट, राइट, तो वो राइट, सारी राइट। चीजें फिर कम. अब जैसे यही शॉट था, जो हुँ, एक्चुअल शॉट है वो सिर्फ इतना है कि ये एक स्क्रीन पे जाके चिपक गया. बट जो हुँ, एक्चुअली किया वो ये किया कि पहले तो अपना कैरेक्टर यहाँ लगाया, प्लस जो हुँ, बैकग्राउंड है हुँ, शीशे के पीछे वो ये है. हुँ, क्योंकि यहाँ पे उसने हुँ, ये नहीं दिखाया स्टोरी बोर्ड में, मैंने दोनों इमेजेस को कंबाइन किया
कि शायद ये जब इमेज उड़ के जाएगा तो मे बी दे हैव सम प्लेस टू सिट इन जहाँ पे ये बात कर रहे होंगे या वहां से कुछ दूर का व्यू दिख रहा होगा। तो फिर जब वो सीक्वेंस फाइनल बना तो फिर उसको वहां पे अटैच किया कि ये पीछे ये लोग भी दिखने चाहिए कि वहां पे काम चल रहा है। एंड देन योर एनिमेशन कि आपका पोस्टर वहां जाके स्टिक होता है, इट बिकम्स योर एक्चुअल पोस्टर। अब उस पोस्टर में भी सब कुछ दिखाना है, चाइना, यूएस, इंडिया, प्लेन क्रैश, एटम बॉम्ब एंड योर मेन कैरेक्टर। राइट राइट राइट। इसमें सबसे एफर्ट वाला काम जो है वो एडिटिंग का है। सबसे एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग काम कौन सा है? हाँ, आप ये कह सकते हो कि एडिटिंग का और सीक्वेंसेस को किस तरह से जोड़ा जाएगा पूरी स्टोरी को, वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्योंकि मेरे पास जो फाइनल स्टोरी बन के आई थी, इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रही थी कि एटम बॉम्ब टेस्ट हुआ, शास्त्री जी ने बोला नहीं हम नहीं कर सकते, देन वो प्लेन में चले गए, प्लेन क्रैश हो गया और 40 साल के बाद वो उनको एक्सप्लोर मिला। तो दिस वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल न्यूज़पेपर आर्टिकल। बट राइट मूवी में दिखाना है राइट। तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि उसका सस्पेंस कैसे क्रिएट करना है, कौन सी चीज़ कहाँ जोड़नी है। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको ऑडियो जो चूज़ करना है, बैकग्राउंड जो चूज़ करना है, लाइक सस्पेंस है या कुछ भी ऐसा दिखाना है, तो इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज़। Like there is a very छोटी सी डिटेल, आई मीन आई एम वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दीज थिंग्स, बट जो खुद से समझ में आया वो ये था कि जहाँ जहाँ हो सकता है ट्राई टू मेक इट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। लाइक दिस शॉट, ये अगर मैं सही हूँ तो ये एक्चुअल लोकेशन है, ये ऑल इंडिया रेडियो की, जो उस टाइम पे फ्रंट दिखता है पुरानी फोटोज में, कि कुछ एम्बेसडर गाड़ी खड़ी हैं और पुराने क्या नाम है टायर में लोग वहां से दिख रहे हैं। यहाँ पे जो ऑडियो है, इट इज अ साउंड ऑफ दैज 1960s रेडियो, के रेडियो पे कोई सुन रहा है। Radio broadcasting from New Delhi. अब जैसे ही सीन ट्रांजिशन होगा अंदर, वो एक्चुअल वॉइस में कन्वर्ट होना Joined by चाहिए। Padma Bhushan awardee, chairman of India's तो ये ट्रांजिशन मेंटेन करना पड़ेगा। ये वॉइस जो है रेडियो की, ये दूसरी है। अब ये वॉइस जो अंदर बैठे हैं रूम में, ये दूसरी है। सो वी नीड टू जनरेट ट्वाइस टू मेक दिस सीक्वेंस परफेक्ट, कि रेडियो से अंदर कमरे में जब लोग बात कर रहे हैं तो वॉइस का ट्रांजिशन भी दिखे। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद दैट विच आई फील्ड माय बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज द सॉन्ग, जो वंदे मातरम का रिमिक्स था वो, और उसके बाद जो लास्ट वाला सीक्वेंस था एंड में जो सॉन्ग था वो दोनों शुरुआत मैंने की लिखने, आई मीन वंदे मातरम ने लिखा ऑब्वियसली, बट जो उसका म्यूजिक है वो कैसा होना चाहिए, प्लस जो लास्ट का सॉन्ग है, आपने 4 लाइनें लिख दी, नाउ यू टॉक टू चैट जीपीटी और एनी एलएलएम कि ये मेरा सॉन्ग है, दिस इज द फील ऑफ सॉन्ग, हेल्प मी ऐड मोर लाइन्स टू इट। तो वो इज लाइक ए मैजिक वॉन्ड फॉर क्रिएटर्स, के अब आपके पास ये टूल्स आ गए हैं कि आप का सॉन्ग भी आप बना सकते हो विद द एग्जैक्ट म्यूजिक, विद द एग्जैक्ट थीम। यार बहुत मतलब कि बोलने को एआई जनरेटेड मूवी है, लेकिन जब उसकी डिटेल में जाओ तो देयर इज so much work that you have put in and so much thought that has gone behind it. जस्ट ट्राइड माई ऑनेस्ट एफर्ट्स के एक तो अपनी तरफ से कुछ भी मसाला नहीं ऐड करना है, एंड ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल कि यू कन्वे द फील व्हाट यू आर फीलिंग, के उस टाइम पे यार क्या सिचुएशन रही होगी, एंड हाउ दैट मैन माइट बी फीलिंग कि यार मेरे पास ये पावर है कि मैं ये चीज बना सकता हूँ जो जिस को लेके हमारे उस टाइम के दुश्मन देश हमें आंख दिखा रहे हैं, तो ही माइट बी फीलिंग लाइक कंट्रोल्ड। मैं ये सोच रही हूँ कि आगे एक्टर एक्ट्रेसेस का क्या होगा। देयर आर अगेन 2 वेज फ्रॉम हियर, जो मुझे लगता है जो होना चाहिए। जो एक्टर्स हैं, दे नीड, एवरी सिस्टम नीड टू बी रीडिजाइंड, कि जो एक्टर्स हैं दे शुड कंसिडर सेलिंग देयर डिजिटल राइट्स। जैसे अभी के टाइम पे यूट्यूब पे क्या होता है, मैंने एक गाना बनाया, कोई भी उस गाने को यूज करेगा तो आई विल गेट द मनी ऑफ दैट सॉन्ग बीइंग यूज्ड। हर प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही होता है कि यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर, and wherever your creation is getting used on YouTube or on Spotify or any platform, you will get
द हुँ, रॉयल्टी, ये हुँ, एआई में ट्रांजिशन होना तय है। हुँ। कितने लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं टू एज़ अ पॉजिटिव सेंस, वो देखना है कि देयर लेकिन हैज़ द टू बी पॉइंट पॉलिसीज़ इज़ मेड। मैं ये सोच रही हूँ अभी तो जो एक्टर एक्ट्रेसेस पीक पर पहुंचे हैं वो ठीक है बट आगे तो मतलब जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना तो वो बनेंगे कैसे उतने बड़े। एक्चुअली वही चीज़ है कि एआई विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस द एक्चुअल सिनेमा, बट इट्स हम्म ओनली गोइंग टू डेमोक्रेटाइज़ थिंग्स। अगर कोई हम्म एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो ये सोच रहा है कि यार मैं अपने आप को कैसे दिखाऊँ? तो आप बार-बार स्क्रीन टेस्ट देने जा रहे हो, बार-बार सब कुछ कर रहे हो। जस्ट क्रिएट अ मूवी ऑफ योरसेल्फ यूजिंग एआई। या एग्जैक्टली उससे एआई फिल्म मतलब ये स्किल सीखने से आपके पॉपुलर होने की चांस ज्यादा है। राइट, इवन जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल, लेट्स से ये भाभा फाइल्स मैंने छोटा-सा एक बनाया। वी नाउ राइट। हैव अ प्रोटोटाइप कि ये मूवी कैसी दिख सकती है। नाउ मे बी हम्म विवेक अग्निहोत्री जी और एनीवन टेक्स अप दिस एंड स्केल इट अप एज़ अ फुल फ्लेज्ड मूवी। यू नाउ गॉट द हम्म प्रोटोटाइप कि ये कैसा दिखेगा। हम्म एक एक्चुअल मूवी बनाने के लिए यू हैव नो स्कोप ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप। अमेजिंग अमेजिंग मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट वीएफएक्स करने के दुनिया लिए चेंज यू होने हैव वाली है बिल्कुल। वी आर राइट नाउ इन द जस्ट द मिडल ऑफ द ट्रांजिशन। अगले 5 साल में ही, नॉट 5 साल, अगले 2 साल में ही आप देखोगे कि मूवीज जो हैं एआई उनका एक इंट्रीगल पार्ट है, एंड यू विल नेवर रियलाइज कि ये पार्ट शायद एआई से था। वी स्टिल हैव मूवीज रिसेंटली, द मोस्ट पॉपुलर ones यूजिंग एआई, एंड यू हैव नेवर रियलाइज दैट। व्हिच वन? आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन नेम दैट, बट आई थिंक उन्होंने नेम लिया ही होगा, तभी सबको पता है। धुरंधर का हाँ। जो सीक्वेंस है, वेयर देयर इज अ सॉन्ग सीक्वेंस, दैट हम्म पंजाबी सॉन्ग वेयर द राइट ब्लास्ट इज राइट। हैपनिंग एंड दैट हाँ हाँ। शॉट्स ऑफ पीपल कमिंग इन, वो पूरा एआई से किया हम्म। हुआ है। नहीं तो वो आप कैसे गेज अच्छा ये आपने सुना है या आपने गेज किया खुद से? आई मीन जब मैंने वो देखा कि यार ये तो उससे होता है उस वाले टूल से अच्छा होता है, ये तो कैसे किया गेज क्या ये किससे होता है? आई मीन मैं उस टूल का नाम नहीं ले सकता जस्ट टू गिव द पॉपुलैरिटी, ठीक है। कि आप शॉट देख के बता सकते हो, इट्स जस्ट लाइक कि उस फील्ड में है इसलिए आप शॉट देख के बता सकते हो कि ये शॉट उस प्लेटफॉर्म से लिया गया है या उससे जनरेट किया है। सो दैट सीक्वेंस वाज जनरेटेड यूजिंग एआई। इवन अभी साउथ की काफ़ी पॉपुलर मूवी है थलपति, आई मीन आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द एक्टर। 300 करोड़ हुँ, का बजट है मूवी का, एंड दे काफ़ी उनके मीम्स भी बने। पीपल हुँ, कैप्चर्ड अ फ्रेम ऑफ दैट ट्रेलर, उसके साइड में हुँ। जेमिनी का लोगो आ रहा था। सो जो बी रोल्स हैं वो डेफिनेटली एआई से यूज हो रहे हैं, एंड दैट्स इट्स नॉट हार्म इन यूजिंग इट, बिकॉज अब आपको अगर वीएफएक्स भी करना है तो आपको इतना टाइम ही नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। ट्रू, यू ट्रू, ट्रू। हैव दोज पावर्स के अब आप उस चीज को स्केल कर सकते हो, लाइक द डायरेक्टर ऑफ एवाटार, हुँ, ही वाज सेइंग इन अ पॉडकास्ट कि मैंने 10 साल लगा दिए एवाटार के ये सीक्वेंसेस बनाने में, इतने साल लगा दिए। I don't want to spend हुँ, my whole life in making the next Avatar version. Maybe I'll हुँ, be able to use it AI to give 2 3 versions of it, 2 3 variations of it, considering the हुँ, fact it's not harming the actual artist values and actual things. So हुँ, it's just हुँ, that the tool which is going to as act as a catalyst to हुँ, move things fast. हुँ। और कितना इकोनॉमिकल हो जाएगा, Good and bad. है ना? गुड एंड बैड। हाँ, जिस चीज के लिए वही। अभी वीएफएक्स हाँ, आर्टिस्ट और कैमरा क्रूज और जो डिफरेंट चीजें हैं वो करोड़ों चार्ज करते हैं, वी कैन डू दैट एट अ वेरी लेस कॉस्ट। वेरी लेस बट कॉस्ट। हाँ, अगेन वो फुल फ्लेज 3 घंटे की मूवी एआई से बनाना एटलीस्ट अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए भी अभी टाइम है। यू कैन ऑलवेज टेल बाय सीइंग एनी वीडियो कि ये एआई से बना है। वो एक इमोशनल कनेक्ट डेफिनेटली हमेशा रहेगा, डिस्कनेक्ट। सो एआई ठीक है। कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एज अ प्रोटोटाइप के आप ये बना सकते हो यूजिंग दिस, और जब आपको उसको फुल स्केल में ले जाना हो तो यू कैन डू वट एवर यू वांट। और उस फुल स्केल में एआई आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका बजट शायद उतना नहीं है, बट यूजिंग एआई यू कैन recreate certain things that looks massive. नहीं एक्चुअली अभी जैसे कोडिंग में भी मैं देख रही हूँ वाइब कोडिंग में भी मतलब लोगों को शिकायतें हैं
कि एआई कोडिंग में उतना अच्छा नहीं है। बट द पॉइंट इज यार, एआई अभी 1-1.5 साल तो पुराना है, लास्ट ईयर ही तो आया है। मतलब जब राइट लोगों ने अच्छे से यूज करना शुरू किया है, एंड वी एक्सपेक्ट कि वो पूरा उतना ही हमें रेप्लिकेट कर दे। तो मतलब विद इन अभी जस्ट फ्यू जो बैरियर टाइम टू एंट्री है कोडिंग में, बैरियर टू एंट्री फिल्म मेकिंग में कितना लो हो गया है। राइट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस के मेरे एंड इट जैसा गिव्स अ होप टू लॉट इंसान ऑफ पीपल। राइट वही आई एम द लिविंग एग्जांपल ऑफ नहीं, आई कैन आप सी फॉर अपने आप माई को सेल्फ डाउनप्ले कर रहे हैं, बहुत एफर्ट गई कि है यार मूवी में। हम्म। कि मैं छोटे से शहर नहीं, में आप अपने बार 10 बार बाय अपने 10 आप के को रूम में छोटा बैठ के क्रिएटर बोल के एक कुछ ऐसा हम्म, बना सकता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मूवी फिल्म मेकर अप्रिशिएट कर रहा है, तो जो थिंग्स आर दुनिया गेटिंग देखे। डेमोक्रेटाइज्ड राइट अमेजिंग, अमेजिंग। एंड फिर भी मतलब कि, मतलब इफ आई हैव टू क्वांटिफाई इट, कितने आवर्स गए होंगे इसमें एंड टू एंड फॉर अ 9 मिनट मूवी? आई वाज डूइंग इट विद माय फुल टाइम जॉब, सो रातें काफ़ी लगी आई थिंक 10 दिन का काम लगा और हर दिन मैंने एटलीस्ट 6 घंटे तो काम किया है, कभी कम अच्छा, कभी ज़्यादा। ठीक है, वो एक्चुअली जब ठीक है। काम करते हैं तो फिर घड़ी नहीं दिखाई देती, तो हाँ, हाँ। आई डिडंट काउंट इट एग्जैक्टली, तो मतलब 60 टू बट 70 आवर्स लगे हैं। एटलीस्ट हाँ। हुँ। एंड ये आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आप एआई से अपने प्रोफेशनली आप डील करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं उसको इसी तरह के काम में? Not कंटेंट 100%. क्रिएशन में? I'm actually a full-time employee, a remote employee for a US company. उनके लिए YouTube videos बनाने होते हैं. I act as हुँ, a brand face for their YouTube videos. तो tutorials हुँ, होते हैं softwares related. तो ड्यूरिंग दैट अपना काम का पार्ट ये रहता है कि यूज़ द टूल्स विच कैन आपका जो वर्क फ्लो है उसको फास्ट कर सकें, हाउ वी कैन मूव मोर फास्ट, हाउ वी कैन क्रिएट मोर कंटेंट फास्ट। तो ये एआई टूल्स को हुँ, टेस्ट करना इज़ लाइक द डेली ग्राइंड पार्ट ऑफ द डेली जॉब, कि अब मुझे अगर वीडियोस बनाने हैं हुँ, तो हुँ, हाउ कैन आई एडिट दैट फास्ट, हाउ कैन आई डू द स्क्रिप्टिंग फास्ट। तो उसको हुँ, करते करते एक वो था कि बैक इन द माइंड एक स्टोरी देखने वाला जो एक वो होता है कि मुझे स्टोरीज देखनी है या स्टोरीज बनानी है, तो वो एक क्यूरियोसिटी हमेशा से चलती रहती कि कुछ विजुअली कुछ करना है। हुँ, तो हुँ, 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 being as a brand face of a company again comes from the same जो एक छोटा सा क्रिएटिविटी वाला कीड़ा अंदर था कि कुछ दिखने वाला करना है, कुछ दिखना चाहिए लोगों को। हुँ, तो जस्ट हुँ, हुँ, ये कहना चाहिए कि गोइंग बैक, जैसे स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, यू कैन नॉट कनेक्ट डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज हुँ, कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। सो राइट, इफ आई राइट, नाउ कनेक्ट माई डॉट्स बैक इज बीटेक के कॉलेज के टाइम पे आई वाज इन अ पोर्टफोलियो स्टूडियो जो 12,000 हुँ, रुपए मांग रहा था पोर्टफोलियो बनाने के, सो दैट आई कैन बी इन द एड शूट। तो वो अच्छा, उस टाइम पे हर किसी को अपने यंग टाइम में वो खुजली रहती है ना कि शायद हम भी टीवी पे आ जाएं या मूवी में आ जाएं। सो दैट गॉट डेमोक्रेटाइज्ड व्हेन यूट्यूब केम इन, कि हुँ, अब आप यूट्यूब पे आ सकते हो, दैट इज इक्वली रेलेवेंट कि आप किसी टीवी सीरियल में आते हो या किसी उस पे आते हो, दैट इज़ मोर ट्रू, रेलेवेंट देन दैट। सो दैट इज़ मेरे ट्रू। को ये था कि कुछ ऐसा करना है कि शायद मैं दिखूं लोगों तक, कैसे पहुंचूं, बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं सामने इतना वो हूं कि शायद मेरा पड़ोसी भी मुझे नहीं जानता होगा कि ये यहीं रहता है। एंड आई एम टेलिंग यू, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू बेस्ड ऑन द ट्रू फैक्ट्स कि जो हो चुका है मेरे साथ। हुँ, 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 तो दिस इज जस्ट माय वे ऑफ कन्वेइंग द क्रिएटिविटी के कुछ ऐसा करें कि जो दिखे कि सामने मैं कैसे आ सकता हूँ। तो इट्स जस्ट दैट कि एआई इज स्लोली प्लेइंग दैट पार्ट के एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, कि शायद अब कुछ ऐसी चीज़ें भी बना पाऊँ जो बच्चों को मैं अपने दिखा सकता हूँ कि if they want to learn something, you just don't have to read books. Definitely books will never fade away, but हुँ, it conveys more naturally कि आपको जो दिख दैट रहा इज़ है ट्रू। वो आप उससे जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि हुँ, 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 being a father of two small kids, we have to be very restrictive and controlled about what they see online. वो क्या राइट। देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, I have to be very conscious about it. Even after this movie आपके I बच्चों was ने ये getting, फ़िल्म देखी? I मतलब व्हाट mean, एज आर दे? my elder one is 10-year old, my daughter. अच्छा, So she was अच्छा। just looking for the same question कि
हम लोग यही बात कर रहे थे कि जनवरी में क्या-क्या होता है, तो ही सेड कि जी। होमी भाभा कौन? सो आई थॉट कि मैं तुमको किसी और का दिखाऊँ, लेट्स डू इट माइन। अच्छा, ओके, ओके। सो आई मीन शी इज़ लाइक वही मैं अपने आप को उसमें देख सकता हूँ कि शी इज़ जस्ट माय चाइल्डहुड, के उसको भी क्रिएटिव चीज़ें, दिखने वाली चीज़ें, ड्राइंग, क्राफ्ट वही सब पसंद है। एंड टू मेंशन हियर दैट आई एम अ होम स्कूलिंग फादर, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। सो इट्स अच्छा, माय रिस्पांसिबिलिटी टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि उनको जो भी सीखना है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ मैं उनको क्रिएटिव तरीके से दे पाऊँ। एंड दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्ज़ैक्टली, पार्ट ऑफ एग्ज़ैक्टली। इट। तो आपको स्क्रीन पे देख के उन्होंने बोला कि हमें भी स्क्रीन पे आना है? नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, दे नो कि वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर पिक्चर्स ऑन एआई एंड मच ऑन सोशल मीडिया। राइट, बट राइट, राइट। मेरी बेटी यही बोलती है, मेरी कोई फ़ोटो देख के, "आप ये बताओ ये एआई है या आप हो?" नॉर्मल भी अगर कोई फ़ोटो मैं पोस्ट करता हूँ तो। नहीं ऐसे सो वी हैड दैट इट्स अ क्वेश्चन। इट्स वंडरफुल एक्चुअली द काइंड ऑफ एफर्ट दैट हैज बीन पुट कितने मतलब यार वो जितनी लेयर्स है जितने कट्स है उतनी एफर्ट की गई है उतने आपने इंडिविजुअल पीसेस को साथ में जोड़ के वो पूरी मूवी राइट, बनाई है ना जस्ट ट्राइड माय बेस्ट। सो अगेन आई अमेजिंग मीन आई थिंक यू मेरा मोटिव स्टार्टिंग से ये था कि जैसे ये काफ़ी जब लोगों तक पहुंचने लगी, तो आई वाज जस्ट गेटिंग कॉल्स के अभी रिसेंटली माइक्रो ड्रामास काफ़ी चल रहा है कि वर्टिकल शॉर्ट्स होते हैं, उनको एक ओटीटी टाइप प्लेटफॉर्म पे डाल के जस्ट बिंज वॉचिंग कंटेंट। सो आई थॉट कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं बनाना है। गेटिंग गुड ऑफर्स एंड गुड मनी एंड एज वेल, कि जो चीज़ मैं बच्चों को अपने साथ के लोगों को एजुकेट करने के लिए नहीं बना पाऊँ, तो वो काम मेरे को नहीं करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रॉलिंग वो नहीं बनाना है। उम, ट्रू मुझे नहीं पता ट्रू ये कितना आगे जाएगा, कितना बड़ा बनेगा, बट आई हैव सर्टेन थिंग्स, सर्टेन बाउंड्रीज़ कि जो बने वो ऐसा बने व्हिच कैन मेक पीपल थिंक, व्हिच कैन मेक पीपल रीड मोर अबाउट इट। एंड यदि आप ये लाइन शुरू से टो करें ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली उस तरह का काम आएगा उस तरह के लोग आएंगे जो एग्ज़ैक्टली। अलाइनमेंट में है दैट वाज़ द होल पॉइंट ऑफ टैगिंग यू एंड विवेक जी। so maybe that's why we connected and I think you should teach others also मतलब this is such a skill मतलब मुझे लगता है कि जैसे आपने मैंने आपसे पूछा कि कितने घंटे यार लगे तो आपने बोला कि पता नहीं 60 लगे पता नहीं कितने मतलब इस तरह का काम करने के लिए जहाँ आप इतनी इटरेशंस कर रहे होगे वो पागलपन चाहिए इट्स लाइक यू शुड बी एंजॉयिंग दैट एग्ज़ैक्टली। जॉब सो मच कि आपको मतलब कि टाइम का ट्रैक ही भूल गया देयर वर 2 नाइट्स के सुबह के 4 बज गए थे एंड आई रियलाइज़ कि अब मुझे लैपटॉप बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सुबह बच्चों को रेडी करना है, ये सब करना है, तो अब तो बंद करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आई वाज़ या नॉट एट ऑल फीलिंग टायर्ड। एंड हम्म अबव ऑल, थैंक्स टू माय वाइफ कि जो ये सब टॉलरेट करती है। शी मैनेज ऑल द थिंग्स बिहाइंड द सीन्स, कि अगर मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ तो शी इज़ द वन हू इज़ हैंडलिंग फैमिली, अदर थिंग्स, किड्स, देयर स्टडीज़। डेफिनेटली बीइंग अ होम स्कूलिंग डेफिनेटली फैमिली, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी, कि अगर मैं अपने पैशन को फ़ॉलो कर पा रहा हूँ, सो ही इज़ डूइंग अनदर डिफरेंट शिफ्ट्स इन द फैमिली। So it नहीं is डेफिनेटली definitely not possible without her support. नहीं नहीं देयर इज मतलब नो गोइंग मतलब अगेंस्ट इट डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन यू आर एबल टू फोकस बिकॉज़ शी इज मैनेजिंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड मैनेजिंग Right. किड्स एंड देयर होम स्कूलिंग या या वैसे वो पढ़ते क्या है मतलब कि Th- आप उनकी they पढ़ाई learn भी everything. I ओके mean, नॉट जस्ट इन होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं था कि मुझे एकेडमिक्स नहीं कराना है। आई मीन जो मेरा बेटा है, ही इज़ 2 ईयर ओल्ड। अभी वो सिर्फ प्ले स्कूल इसलिए जा रहा है सो दैट ही कैन जस्ट एंजॉय दैट टाइम विद अदर किड्स एज वेल। अगर यस मैं यस शायद टीयर 2 सिटी या टीयर 1 सिटी में होता तो शायद वो प्ले स्कूल भी नहीं जाता। ही वाज जस्ट गोइंग टू सम प्ले जोन और गार्डन एंड ऑल। मेरी बड़ी बेटी हम्म 10 इयर्स की है। उसको एक साइड ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जहाँ पे रेगुलर करिकुलम में हिंदी, इंग्लिश और जो साइंस है वो ऑनलाइन चलता है। प्लस मैथ्स के लिए देयर इज़ अ डिफरेंट क्लास लाइक वैदिक मैथ्स, सो दैट शी ओके कैन डू कैलकुलेशंस फास्ट। और ओके उसके अलावा व्हाटएवर शी वांट टू डू शी कैन डू। मेन कंसंट्रेशन ऑफ हर इज गेटिंग टुवर्ड्स योगा
from her mother, हुँ, baking हुँ, from her mother, हुँ, or हुँ। like craft and drawing maybe from me. So सारा दिन उसका एंगेज रहता है उसमें। अच्छा। नहीं, नहीं, मेरा होम उसको ये कुकिंग लेके भी था कि हाँ, दिस इज द टाइम वी नीड टू टेक अ डिसीजन कि आगे चल के यू नीड टू बी स्किल्ड इनफ टू परस्यू एनीथिंग। आपके पास हुँ, ऑप्शंस हुँ, अपने हुँ, आप आ जाएंगे। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अ डिग्री अनटिल एंड अनलेस हुँ, यू नीड टू गो टू अ गवर्नमेंट जॉब, जो कि 10 साल के बाद होंगी या नहीं होंगी वी डोंट नो। बट दैट अगर इज़ ट्रू। वो भी अगर करना है तो उसके लिए ओपन स्कूल्स हैं। यू कैन एनी टाइम हुँ, ऑप्ट इन दैट, गिव एन एग्जाम, गेट हुँ, द सर्टिफिकेट हुँ, ओपन स्कूलिंग का, एंड देन यू कैन अप्लाई टू हुँ, एनी गवर्नमेंट जॉब, इवन इफ यू वांट हुँ, टू हुँ, हुँ, बिकम डॉक्टर और एनी व्हाइट कॉलर जॉब और एनीथिंग। हुँ। तो इट्स जस्ट दैट वो एक कि जोक था हमने जो हुँ, नहीं मतलब मुझे हमने एक जो जोक पास्ट याद आया। में हाँ, बोलिए। कि अपने साथ मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जितना भी मैं अपने लाइफ में अभी तक अचीव किया है, आई हुँ, नेवर हैड टू प्रूव माई सेल्फ कि मेरे क्वालिफिकेशंस क्या हैं। पीपल हुँ, ऑलवेज फाउंड मी यूजिंग माई स्किल्स बिकॉज ऑफ माई स्किल्स। हुँ, हुँ, हुँ। दैट इज़ ट्रू, सो दैट दिस इज़ इज ट्रू। गोइंग टू गेट रिलेटेड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो मैं उसको क्यों समझाऊं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। उसको यही ज़्यादा पता होना चाहिए था हुँ, कि शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, बाबा जी के साथ क्या हुआ, या हमारे एग्ज़ैक्टली, पुराने राजा एग्ज़ैक्टली, महाराजा कौन थे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मतलब मुझे अपनी क्या कंट्री करना है के बारे अमेरिका में की हुँ, कौन रानी थी या इंग्लैंड का कौन राजा था। राइट, राइट, राइट। मुझे एआई के कंसर्निंग एक जोक याद आया ट्विटर पे। वो होता है कि मैं चाहती थी कि जो एआई है वो कपड़े धोए, बर्तन मांजे और खाना बनाए ताकि मैं आराम से क्रिएटिव राइटिंग ये सब कर सकूं और एआई ये सब कर रहा है और मुझे वो काम करने पड़ रहे सून दैट विल बी अनदर फील्ड ऑफ एआई। वो भी आएगा धीरे धीरे। वो भी आएगा बट समय लगेगा पहले ये वाले जॉब जाएंगे राइट। अभी रोबोट्स जो हैं वो खाना अच्छा नहीं बना रहे हैं, अदरवाइज वो भी हो हाँ जाता। और मतलब उनको उस लेवल पे आना कि इकोनॉमिकल हो जाए राइट। वो भी टाइम लगेगा हाँ तो वेरी इंटरेस्टिंग मतलब आई रियली एंजॉयड कि जिस तरह से आपने पूरी एफर्ट की एंड आई थिंक आपने काफी रिसर्च करके इस तरह से ऐसे इश्यूज कितने सारे इश्यूज ऐसे ही होंगे जिनके बारे में हमने बात भी नहीं की है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है जैसे राइट। बंगाल फाइल्स में जो गोपाल पाठा कैरेक्टर है वो मैंने जयपुर डायलॉग में सबसे पहले सुना था और वो राइट। बंगाल फाइल्स के बाद वो मेरे दिमाग में एच हो गया सो देर आर सो मेनी एग्जैक्टली। कैरेक्टर्स एंड सो मेनी इवेंट्स इन द हिस्ट्री जो बड़े पर्दे पे क्या एक वो भी नहीं है हमारी मतलब उन पे 2 मिनट का भी कुछ बना नहीं है जो पॉपुलर मेमोरी में हो राइट। सो आई थिंक यू कैन अनफोल्ड एंड मतलब हमारी इतनी सारी बुक्स होती है आप उसमें से इतना सारा कंटेंट ले सकते हैं कि यू कैन डू सो मच ऑफ द वर्क सो आई एम दैट वेरी इज द होल होपफुल पॉइंट। हाँ मतलब मेरे सो आई एम को वेरी भी यही था कि वी हैव सो मेनी बुक्स कि हम हर आई मीन देर आर पॉपुलर फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स, बट हाँ every book cannot become a full-fledged film, and now Mhm. it can. So It there can, is no excuse of leaving any story untold. राइट एंड जैसे आपने बताया कि अभी जैसे कि यदि किसी को होमी बाबा फिल्म बड़े स्केल पे बनानी होगी तो आपने उसको एक टेम्पलेट दे दी है एक Exactly. सोचने का आपने एक थोड़ी सी फाउंडेशन दे दी है कि कैन इट बी स्केल्ड अप क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे है ना Like book एंड used to आई be थिंक playing इन the same part. हाँ कि आपने बुक लिख दी, क्या नाउ सम हाँ डायरेक्टर रेड दैट बुक एंड उसको विजन आया कि यार इस बुक पे स्टोरी बननी चाहिए, मूवी बननी चाहिए। नाउ उसके बीच का एक हम्म छोटा-सा ब्रिज आ गया है यूजिंग एआई कि हाँ, ये ऐसी हम्म दिखेगी। एंड मैंने ना अभी किसी डायरेक्टर से बात की थी वो जिनकी मूवी किड्स मूवी बहुत फेमस हुई नरसिम्हन हुँ, मानवता नरसिम्हन राइट, राइट। हाँ महाअवतार हाँ नरसिम्हा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ही डिड नॉट हैव टू डील विद कैरेक्टर्स मतलब कि रियल एक्टर्स तो उससे उनका काम काफी इजी हो गया क्योंकि राइट। देखो एक्टर से डील करना अपने आप में एक वो है उनके सब नखरे वखरे भगवान लेने से तो कुछ भी पड़ते हैं करा लो। हाँ so it will change the game in so many ways. Huh? एग्ज़ैक्टली।
आई मीन मैंने भी जब ये देखा कि लोग सेम एआई महाभारत, सेम एआई रामायण सब उसी पे लगे हुए हैं, यार इतनी स्टोरीज ऐसी हैं कि उसके अलावा बहुत कुछ है दिखाने के लिए। दैट वी इज ट्रू। आर लिविंग इन द लैंड ऑफ स्टोरीज। हर 10 किलोमीटर में जाके एक डिफरेंट कल्चर हो जाता है, तो देर इज नो एंड। और अभी हम जैसे बुक फेयर में गए ना, तो काफी सारी जो किड्स बुक्स है उसमें इतना वेस्टर्नाइज्ड वो है, उनके जो राइट, कैरेक्टर्स है उनके वो है, मतलब अपने कैरेक्टर्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं बट अभी भी बहुत स्मॉल नंबर है। एग्जैक्टली। So through kids literature, through these short movies, there are so many characters that can be introduced to the kids at a लाइक so early stage, rather than बाद में 20-21 साल में पता चले कि होमी बाबा भी कोई था। राइट, देर वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। आई बॉट अ बुक फॉर माई गर्ल के ब्रेव स्टोरीज अबाउट गर्ल्स। सो एक ऐसी बुक थी रिटन बाय सम यूएस ऑथर। सो उसमें सारी स्टोरीज बाहर के मतलब लेडीज की थी। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ बुक के इंडिया में क्या है। देर इज अ बुक कॉल्ड सेफ्रॉन सॉर्ड, यस, गरुड़ if की I'm है। remember right, वही मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि Saffron Sword is a book which deals about the same thing कि हमारे ऐसे हीरोज रहे हैं जिनके बारे में कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। और अगर राइट। मुझे अपने बच्चों को हीरोज के बारे में बताना है तो मैं उन हीरोज के बारे में बताऊंगा ना। Why I would tell some heroes in US or UK, they must have एग्जैक्टली, done एग्जैक्टली। good thing in their land, हाँ, but हाँ, वो हमारे से हमको उनको पता ही नहीं है। And हाँ, when I नॉट read टेकिंग that अवे book, क्रेडिट फ्रॉम एनीवन। हाँ, हम्म, when I read that book, I was like, मैं ये मैं अपने बच्चों को कैसे दिखाऊं, उसको कैसे बताऊं। अभी मैं उसको अगर स्टोरी नरेट भी करूंगा तो शी इज 10 year old, शी माइट नॉट बी एबल टू कनेक्ट, या मे बी बड़े बच्चे भी होंगे तो नॉट एवरीवन इज गोइंग टू रीड दैट बुक। नॉट राइट। डिस्क्रेडिटिंग द बुक, बट देयर इज अ डिफरेंट मीडियम के हर जनरेशन का कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज होता है। And movies, web series, these are the stuff that can totally relate to the young audience. तो अगर हमें अपने पास्ट को अपनी यंग ऑडियंस को बताना है, सो वी नीड टू गेट इन फॉर्म ऑफ दैट मीडियम ओनली। राइट, राइट। नहीं, अभी मेरा किसी के साथ डिस्कशन हो रहा था तो वो बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन को कुछ पता नहीं है, वो कुछ बुक्स वुक्स नहीं पढ़ते हैं। सो मैंने एग्जैक्टली। यही कहा कि सर, द पॉइंट इज वो बुक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते, बट इट डज नॉट मीन कि वो क्यूरियस नहीं है। राइट, आपको उनको उस वे में इंफॉर्मेशन देनी है जिस तरह से वो कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दैट इज अ जनरेशनल थिंग, मतलब वो दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स, बट इट डज नॉट मीन कि वो जस्ट बिकॉज वो उनका कंजम्पशन पैटर्न या उनके कंज्यूम करने का वे और है, इट डज नॉट मीन कि उनको कुछ पता नहीं है। राइट, आई मीन अगेन वही मैंने जो पहले बोला कि दीज शॉर्ट फिल्म्स मे बी काइंड ऑफ एन एआई वेब सीरीज, दीज कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट जो उसके बारे में इंटरेस्ट जगाएगा। somebody might watch this Homi Bhabha series and might read all the books related to Bhabaji. Somebody might saw a story from Saffron Sword and then buy the book to read more about these stories. So these can act as a इग्नाइटर के और क्या हुआ उस टाइम पे। थैंक यू सो मच अंकित जी, थैंक यू सो मच। ऑल इट्स माय प्लेजर एंड इट्स माय ऑनर कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे। नहीं, नहीं, आप बहुत अपने आप को डाउन प्ले करते हैं। आप ऐसे मत बोलिए, मतलब कि आई रियली लाइक योर वर्क एंड आपने मुझे थैंक डिटेल यू। में भी एक-एक चीज़ बताई, तो मतलब देखो बिहाइंड द सीन्स कुछ और होता है। वो बोलते हैं ना कि बिहाइंड, मतलब उस 9 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जो हम ऐसे देख लेते हैं, उसके पीछे कितने घंटे और कितना थॉट गया होता है। सो यू हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट एंड आई मीन फॉर अ फर्स्ट मूवी इट्स वेरी गुड। मतलब थैंक यू सो एंड आई मच। होप कि you will take up many more projects and your work will increase its quality दिन ब दिन अच्छा ही होगा। एक्चुअली इट इज गेटिंग अ लिटिल प्रेशर कि अब मैंने नया प्रोजेक्ट उठा लिया है एंड आई एम जस्ट टेकिंग माय टाइम टू स्लो इट एज स्लो पॉसिबल कि यार अब उससे बेहतर बनाना है और गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो जैसे आपने मुझे दिखाया ना वो सीन, जैसे उल्टे, मतलब वैसे अभी भी आप अपनी मूवी देखते हैं तो आपको उसमें कुछ गलतियां दिख रही हैं? इट इज। हैं।
देयर आर मेजर अच्छा, मिस्टेक्स, इट्स जस्ट दैट के मेरा मेजर बजट भी थोड़ा-सा कंस्ट्रेन करना पड़ता है, इट रिक्वायर्स सम क्रेडिट्स कि भाई इतना ही बन पाएगा, ठीक है, चल रहा है। अच्छा, अच्छा। हुँ, नहीं बट अच्छा बट नहीं बट वही है एक एक्सपर्ट आई और ध्यान से देखना अलग चीज़ होती है और व्हेन यू आर जस्ट राइट। आई मीन ये सीइंग इट मिस्टेक्स तो मैं सम अपने लेवल पे देख पा रहा हूँ। अभी विवेक जी अगर बैठ जाएँ इसको छाँटने के लिए तो शायद 1 मिनट की भी नहीं बचेगी मूवी। वो इतनी गलती बता देंगे इसमें। सो इट्स जस्ट दैट कि एक एंड आई थिंक वी एमेच्योर मस्ट गिव एफर्ट। नहीं, नहीं ऐसे नहीं आई थिंक वी मस्ट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू विवेक जी आल्सो मतलब कि डेफिनिटली, आपने अपनी एफर्ट की बट उस लेवल पे वो हमारे भी ऑथर रहे हैं है अर्बन नक्सल किताब लिखी उन्होंने जी, हमारे साथ सो एम्पलीफाई करना किसी के एफर्ट को एक इकोसिस्टम बिल्ड करना सो आई थिंक कूडोज टू विवेक जी आल्सो फॉर सपोर्टिंग यू डेफिनिटली, एंड उन्होंने ट्वीट किया बिकॉज हम उन्हें फॉलो करते हैं तो मैंने उनसे देखा सो ऐसे ही चेन रिएक्शन होता है राइट, दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब हाँ दैट्स द देयर पावर आर सोशल थिंग्स गोज़ वायरल, इट्स जस्ट दैट कि आप किस धारा में बहना चाहते हैं, वायरैलिटी में या एक अच्छी वाइब अपनी कम्युनिटी को देने में। नहीं एंड आई विल से कि जिस तरह से आपने बोला ना कि द काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट टू मेक वो इस चीज पे बेस नहीं करता कि लोग स्क्रॉल करें और देखते रहें मतलब इट राइट, हैज टू वही इट हैज टू कंफर्म टू हु यू आर एंड एग्ज़ैक्टली, तभी वैसे लोग और वैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि वैसे सारी जो फोर्सेस है यूनिवर्स की उसी तरह अलाइन होंगी ट्रू। सो थैंक यू अंकित जी थैंक यू सो मच Thank you so much, Anamika ji, for this opportunity.